नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सिनेमैटिक्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, इतने कम समय में 10,000 सब्सक्राइबर बनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, आपकी इसी हौसला अफजाई के कारण मैं वीडियो बना पाता हूं, इसलिए आप ये साथ हमेशा देते रहिएगा। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा कि कई महीने पहले मैंने वादा किया था कि मैं दा विंची रिजॉल्व पर एक पूरी सीरीज लाऊंगा। मैं माफी चाहूंगा कि मैंने इसमें थोड़ी देर कर दी। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और आज इस पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दा विंची रिजॉल्व ब्लैकमैजिक डिजाइन द्वारा डेवलप किया गया एक हाई एंड प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो विंडोज, मैकओएस और लाइनक्स सभी के लिए उपलब्ध है, और वो भी पूरी तरह से फ्री, बिना किसी वाटरमार्क के। इसके 2 वर्जन है, एक बीटा और एक प्रोफेशनल। मैं आज इस सॉफ्टवेयर के फ्री वर्जन को डाउनलोड करके कुछ ही मिनटों में इस्तेमाल करने की टेक्निक आपको सिखाऊंगा, जिससे आप एज एन एडिटर कम से कम समय में प्रोफेशनली इसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकें। आपको बता दूं कि दा विंची रिजॉल्व हॉलीवुड से लेकर दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्रीज में एक लीडिंग एडिटिंग टूल और कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, और हम यहां पर फ्री वर्जन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जितने नए AI टूल्स हैं वो सिर्फ पेड स्टूडियो वर्जन में ही उपलब्ध है, इसलिए अभी हम उन्हें नहीं कवर करेंगे। ऐसे भी बेसिक समझने के लिए उसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अब हम रिजॉल्व को समझना शुरू करें उससे पहले आप प्लीज नीचे जाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे अपडेट सही समय पर मिल सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा व्यूइंग आवर मिल पाए और गूगल सर्च में हमारे वीडियोस आपको आसानी से दिख पाए। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि रॉ वीडियो शेयर की जाए, इसलिए इस वीडियो के अंत में मैं आपको ब्लैकमैजिक रॉ और प्रोरेस रॉ दोनों की फाइल की लिंक दूंगा। सो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उन फाइल्स को डाउनलोड कर एडिट करने की भी कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की कहानी एडिटिंग टेबल पर शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे आप अच्छे तरह से समझ पाए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। शुरू करने में सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इसको डाउनलोड करना है। तो हम जाके दा विंची रिजॉल्व को क्लिक कर लेंगे और ये दा विंची रिजॉल्व 20 जो लिखा हुआ है इसको ओपन कर लेंगे। हमारे पास दा विंची रिजॉल्व ब्लैकमैजिक की साइट खुल के आ जाएगी। आप साइट देखेंगे, साइट में हमारे पास नीचे यहाँ 2 चीजें नजर आ रही हैं, फ्री डाउनलोड नाउ और ऑनलाइन बाई ऑनलाइन नाउ 29,980। मतलब एक तो है कि आप फ्री वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हैं विद अपडेट्स। सबसे अच्छी बात क्या है कि ना कोई वाटरमार्क, ना कुछ, ना ये कुछ भी पूछेगा। लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और इस पे लगभग वो सारे काम हो जाते हैं जो आपको चाहिए एक नॉर्मल एडिटिंग के लिए। बाय ऑनलाइन नाउ करने मतलब कि दा विंची रिजॉल्व स्टूडियो खरीदने के लिए आपको 30,000 रुपये लगेंगे। लेकिन ये भी फायदेमंद इसलिए है क्योंकि अगर आप एक प्रोफेशनल एडिटर हैं तो आप ये 30,000 जिंदगी में सिर्फ एक बार देंगे और पूरी जिंदगी इसके अलग अलग अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मैंने 18 लिया था और आज 20 है, और मैं 20 भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करता हूं। तो चलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। फ्री डाउनलोड को क्लिक करते हैं। फ्री डाउनलोड में आप मैक OS X, लाइनक्स, विंडोज 6 x86, विंडो ARM आपको साफ दिखेगा। स्टूडियो डाउनलोड करना है, स्टूडियो डाउनलोड कर लें। मैक OS पर डाउनलोड करना है आप विंडो, मैं विंडो पर बात करता हूँ, मैं विंडो डाउनलोड करता हूँ। आप ऊपर में यहाँ सारा डिस्क्रिप्शन और भर दे, रजिस्टर एंड डाउनलोड कर लें। मेरे पास चूंकि वर्जन स्टूडियो वर्जन है तो मैं आपको स्टूडियो वर्जन पर ही दिखाऊंगा सब कुछ, लेकिन उन चीज़ों को नहीं छूऊंगा जो कि हमारे फ्री वर्जन में नहीं है। तो इसलिए फ्री वर्जन में बहुत सारा AI एंड बहुत सारा फीचर्स है, फेस रिफाइनमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन मैं उसे नहीं छूने वाला हूँ। तो चलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के साथ साथ सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हम जैसे ही इसे डाउनलोड करेंगे, एक टूल है जो कि बहुत जरूरी टूल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लैकमैजिक रॉ स्पीड टेस्ट। ये टूल काफी फायदेमंद है दोस्तों। जो आपकी एडिटिंग पीसी है ये उसका स्टेमिना चेक करता है, मतलब उसकी कैपेबिलिटी चेक करता है। देखिए, जैसे मैं स्पीड टेस्ट स्टार्ट करूंगा, मतलब 8K तक आपकी मशीन काम कर सकती है कि नहीं। कूडा का मतलब होता है आपका ग्राफिक कार्ड और CPU का मतलब होता है आपका प्रोसेसर। आप देखिए यहाँ फॉर्मेट बने हुए 1080p से 4320, मतलब HD से लेके 8K तक।
अब ये अलग अलग बी रॉ हैं। बी रॉ बेसिकली ब्लैक मैजिक रॉ को कहते हैं। ब्लैक मैजिक रॉ जिसके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, रॉ फाइल्स होते हैं। आप जानते होंगे रॉ फाइल क्या होता है। रॉ फाइल एडिट करने में ज़्यादा आसानी होती है और कलर करेक्शन के लिए ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। तो 12:1 से लेकर 3:1 तक, मतलब इसके अलग अलग क्वालिटी हैं। 12:1, 8:1, 5:1, 3:1 से तक आपका सीपीयू काम कर सकता है तो ग्रीन टिक है, नहीं कर सकता है सीपीयू और कूड़ा तो क्रॉस है। और यहाँ पर आप देखिए कि स्पीड क्या है। एचडी में 510 स्पीड है, कूड़ा 759 से काम करता है। 4K में ये घट जाता है, 6K में और घट जाता है और 8K में और घट जाता है। तो 8K थोड़ा स्लो चलेगा, एचडी फटाफट चलने वाली है। 4K ऑन एवरेज अच्छी चलेगी 12:1 में। यही आप 3:1 में जाते हैं तो एचडी देखिए धीरे धीरे घटता चला जाता है थोड़ा थोड़ा। और इस तरह से BR8 बोले आप जैसे जैसे S21 की क्वालिटी बढ़ती जाती है आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिफरेंस होता जाता है। और जब अगली बार जब आप अपने प्रोजेक्ट को शूट करेंगे, एडिट करने से पहले आपको ये पता होगा कि आपको कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करना है कि आपकी एडिटिंग टेबल पर ये स्मूथली रन कर जाए। तो दोस्तों इसे बंद करते हैं और अब हम खोलते हैं अपने ब्लैकमैजिक दा विंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर को। तो दोस्तों ये सबसे पहला पेज है जो दाविंची रिजॉल्व खोलने के बाद खुल के आता है। दोस्तों मैं शुरू करूं इससे पहले आपको बता दूं कि ये जो सेशन है वो मैं कहीं ना स्क्रिप्टिंग इसकी करी है ना मैं ऐसे पढ़ के बता रहा हूँ। मैं लिटरली जो मेरे अंदर जो फीलिंग आ रही है, मैं जैसे भी ऑन द गो मैं जैसे बोलूँगा उसमें कई फ्लॉज आ सकते हैं। शायद मॉड्यूलेशन उतनी अच्छी नहीं हो क्योंकि मैं एकदम अब जो भी आपको बताऊँगा मैं ऐसा बताऊँगा जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो थोड़ा मेरी गलतियों को थोड़ा सा माफ़ करके चलेंगे। लेकिन ये लंबा सेशन होने वाला है और मैं आपको बता दूं कि ये कम से कम 1.5 घंटे का सेशन होने वाला है, 1.5 से 2 घंटे का। और इसमें हम सब कवर करेंगे, सब जितना कुछ है थोड़ी डिटेल में कोशिश करेंगे कवर करने की। लेकिन जो मेन समस्या है वो है कि मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा सिलेबस है जिसको मैं क्या कोई भी पूरा नहीं कर सकता, खुद ब्लैक मैजिक वाले पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको मैं जितना जानता हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से जितना सीखा और जो मेरा स्टाइल ऑफ वर्क फ्लो है वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ मैं इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहा हूँ। ये इसमें कोई भी डिटेल कलर करेक्शन, एकदम इन डिटेल कलर करेक्शन नहीं है, इन डिटेल एडिटिंग नहीं है, इन डिटेल ऑडियो पर कोई काम नहीं है। लेकिन इतना है कि आपको ये पता चल जाए कि इससे काम कैसे होता है और बेसिक्स क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है वो समझे बिना आप वो जो मैं डिटेल्स में बताऊँगा वो आप कभी नहीं समझ सकते। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास और इसको आप मेरे हिसाब से अंत तक देखिए। लेकिन अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो ये पेज खुल के आता है ये हमारा जो पैनल है जो आपको सामने दिख रहा है, ये हमारा प्रोजेक्ट लाइब्रेरी पैनल है। दोस्तों प्रोजेक्ट लाइब्रेरी क्या है? प्रोजेक्ट लाइब्रेरी ऐसी वो जगह है जहां हमारे सारे प्रोजेक्ट सेव रहते हैं, जहां से हम अपने पुराने प्रोजेक्ट्स नए प्रोजेक्ट को कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं सैंपल के तौर पर दिखाता हूँ, देखिए यहाँ एक लोकल डेटाबेस है, आपको यही दिखेगा सबसे पहले। तो लोकल डेटाबेस पर मैंने जो अपना जितना भी काम कर रखा है, मेरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारे चैनल के कई वीडियोस के प्रोजेक्ट इसमें नज़र आ रहे होंगे। तो आपको बताने के लिए मैंने एक सैंपल बना लिया है। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा एक अनटाइटल प्रोजेक्ट। ये डेटाबेस होता है बेसिकली। इस डेटाबेस के अंदर एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जो अनटाइटल्ड है, जो अभी अपने आप बन के आया है। हमने इसको खोला नहीं, इस प्रोजेक्ट की कोई सेटिंग नहीं तय की है। अगर हमें कोई और प्रोजेक्ट लाइब्रेरी बनानी है, इन केस एक सैंपल बना लिया, एक सैंपल 2 बनाना है, तो ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी को क्लिक करेंगे, सैंपल 2 ब्राउज करेंगे और जहां इसको सेव करना है, मान लीजिए मैंने कहीं भी सेव करना है, क्रिएट कर देंगे। देखिए सैंपल 2 बन गया। अब हमारे पास एक सैंपल है और एक सैंपल 2 है। राइट क्लिक करके इसे रिमूव करना चाहें रिमूव कर देंगे, डिस्कनेक्ट करके वो रिमूव हो गया। फिर से हम सैंपल पर चलते हैं। अब हमारा काम क्या है कि हम इस लाइब्रेरी को समझे कि ये कहाँ है। ये देखिए सबसे ऊपर है लोकल। लोकल के अंदर मतलब हमारा जो लोकल मशीन है इसके अंदर ये तीनों लाइब्रेरीज हैं।
हम नेटवर्क पर जाते हैं, नेटवर्क के अंदर भी हो सकती है। नेटवर्क कहाँ यूज़ होता है? ऑफिसेज़ में यूज़ होते हैं, जहाँ एक बड़ा सा सर्वर होता है और उस सर्वर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट के डेटाज अलग अलग होते हैं, डेटाबेस होते हैं। जैसे बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वहाँ नेटवर्क लगा रहता है, उस नेटवर्क पर ये काम होता है। और एक एडिटर अपनी मशीन से उस नेटवर्क के फाइल को, जो काफ़ी सिक्योर और सेफ होता है, वहाँ से कॉल करता है, एडिट करता है और वापस वहाँ सेव हो जाता है कि उसके बाद अगर वो चला जाए या वो ना रहे तो कोई भी एडिटर आके उसको एक्सेस करके उस पर काम कर सकता है। तीसरा है क्लाउड। क्लाउड दाविंची रिजॉल्व ने, ब्लैक मैजिक ने ऐड किया है। क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, इसे लॉगिन करना पड़ता है, और अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन क्लाउड का लेते हैं तो आपके इंटरनेशनल क्लाइंट, जो आपका रिमोट क्लाइंट है, वहाँ से आपके क्लाउड पर डेटा डाल सकते हैं और आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं बिना उसके डेटा को कॉल किए हुए। आप वो जब भी चाहे अपने फाइल्स को देख सकता है। आपको 2 एडिटर हैं, दोनों अलग अलग रिमोट में बैठे हुए हैं, तो दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। तो चलिए खैर हम लोकल पे चलते हैं। लोकल पर हमारे पास ये है, प्रोजेक्ट लाइब्रेरी के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रोजेक्ट लाइब्रेरी नेम वाइज कैसे देखना है इसे, स्कीमा वाइज, स्टेटस वाइज, जैसे भी देखना है, लोकेशन जैसे भी देखना है, मैं नेम वाइज रखता हूँ। ठीक है। डाउनलोड करना है प्रोजेक्ट लाइब्रेरी, यहाँ से रीस्टोर या डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से ला सकते हैं और रीस्टोर कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करना है, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। लोकल आप सर्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, देखिए लोकल तो लोकल आ गया, बंद कर दे, ये हो गया। इसके बाद है ये प्रोजेक्ट्स, जो हमारे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर रहेंगे, प्रोजेक्ट्स विंडो, इसको अगर बंद करते हैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट्स नजर आता है। अगर प्रोजेक्ट्स को फिर ऑन करते हैं इसको, तो हमारा साइड पैनल खुल के आ जाता है। ये पैनल ऑन और ऑफ करने का है। इसके बावजूद एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, जो कम मैं इस्तेमाल करता हूँ पर करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी दाविंची रिजॉल्व पर प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया आपके लिए ट्यूटोरियल, और इसके अलावा भी मैं इसी डेटाबेस में कई लोकल काम कर रहा हूँ, क्लाइंट्स के भी काम कर रहा हूँ। तो एक क्लाइंट है, मान लीजिए मेरा रेगुलर है, जो मुझे बार बार देता है काम। अब मैंने उसके लिए एक फोल्डर बना लिया, नोरा कार्ल जॉनसन, कुछ स्पेलिंग ऐसा ही है, नोरा कार्ल जॉनसन। ये कैनेडियन क्लाइंट है, हम इनके लिए काम करते हैं। हमने इनके लिए एक फोल्डर बना लिया। नोरा के फोल्डर में अब मैं नोरा का ही प्रोजेक्ट रखूंगा, प्रोजेक्ट 1 नोरा ब्रेन गेम, गेम। ये मैंने ब्रेन गेम कर लिया, लोकेशन चूज कर लिया। मुझको जिस भी लोकेशन में नोरा की फाइल्स रखनी है, मैं उसमें रख के मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया और प्रोजेक्ट खुल के आ गया। मैं प्रोजेक्ट पर वापस जाने के लिए होम विंडो पर, प्रोजेक्ट मैनेजर पर जाने के लिए मैं ये होम को क्लिक करूंगा। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर पर वापस चला गया, प्रोजेक्ट पर चला गया। नोरा कार्ल जॉनसन प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, मैंने इसको लिया और इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, क्योंकि फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, ये डिलीट तब तक नहीं होगा जब तक आप इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं रखेंगे। एक अनटाइटल प्रोजेक्ट रख दो भाई, अनटाइटल प्रोजेक्ट 1, अनटाइटल प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो। अच्छा चलो 1 पहले से अनटाइटल प्रोजेक्ट है, देखो अब देखिए अनटाइटल प्रोजेक्ट 1 हो गया। नोरा का ये मैं क्लिक डिलीट करता हूँ, ये फोल्डर, और ये डिलीट हो गया। तो आप ये समझ गए कि हमारे पास प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, कहाँ है। अगर प्रोजेक्ट कहीं से इंपोर्ट करना है तो देखिए मैं इंपोर्ट करता हूँ। जैसे ये FX2 प्रोजेक्ट है, मेरा पहले से बना हुआ है, मैंने इसे कॉल किया, देखिए FX2 आ गया। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और टाइमलाइन पर जाऊंगा। देखिए चूंकि वीडियोस मैंने हटा दिए थे तो अभी मीडिया ऑफलाइन है, लेकिन देखिए ये सब कुछ है यहाँ पे। फिर होम पे जाऊंगा, होम पे जाके मैं अनटाइटल प्रोजेक्ट को क्लिक करूंगा और फिर होम पर जाऊंगा और इस प्रोजेक्ट को डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बावजूद आप देखिए FX2 अपनी जगह पर है, इसलिए डिलीट करने से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट बनानी है तो न्यू प्रोजेक्ट पर जाएं और न्यू प्रोजेक्ट पर आप कोई भी नाम करके लिख दें, आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप प्रोजेक्ट 2 आ गया, प्रोजेक्ट 2 को लोकेशन चेंज करके क्रिएट कर दें, देखिए प्रोजेक्ट 2 बन गया। आप इस तरह से कितने भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट 2 को डिलीट करता हूँ। अच्छा प्रोजेक्ट 1 डिलीट होगा, सॉरी, जो प्रोजेक्ट 1 क्योंकि प्रोजेक्ट 2 खुला हुआ है तो प्रोजेक्ट 1 डिलीट, प्रोजेक्ट 2 को आप डिलीट करता हूँ, प्रोजेक्ट 2 डिलीट हो गया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल है। अब आपको कोई, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आ रही होगी। प्रोजेक्ट के थंबनेल्स को बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, डेट मॉडिफाई लिस्ट के तौर पर देख सकते हैं, थंबनेल दे सकते हैं, सर्च कर सकते हैं।
आप आई, जहाँ आई बना है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ है। बैकअप बना सकते हैं, ओपन फाइल लोकेशन कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो आई बड़े काम की चीज़ है। आप आई को जब भी क्लिक करेंगे आपको कुछ ना कुछ ये बताएगी। तो चलिए दोस्तों, ये है प्रोजेक्ट। अब हम अनटाइटल प्रोजेक्ट 1 पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम प्रोजेक्ट खोलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या नज़र आता है? हमें नज़र आता है ये विंडो। अब ये आप अगर ये नज़र नहीं आया और हो सकता है प्रोजेक्ट खोलने के बाद आपको ये विंडो नज़र आया एडिट, तो आप नीचे देखेंगे, नीचे 7 टैब्स हैं। देखिए, मीडिया, कट, एडिट, फ्यूज़न, कलर, फेयरलाइट और डिलीवर। मीडिया बेसिकली यहाँ से हम मीडिया मैनेज करते हैं। कट में बेसिकली हम एक हल्की फुल्की कट एडिट करना चाहें, जिसको कॉपी पेस्ट कट एडिट कहते हैं, जो मेरे हिसाब से मैं नहीं करता हूँ, बाकी कई लोग करते हैं, तो उनके लिए ये आसान है। उसके बाद एडिट है। एडिट में आप प्रोफेशनल एडिटर के तौर पर आप एडिट कर सकते हैं। पूरी दुनिया भर में लोग इसी पर एडिट करते हैं। और इसके बाद फ्यूज़न है। फ्यूज़न इज़ जस्ट लाइक आफ्टर इफेक्ट। ये एडोब आफ्टर इफेक्ट है, यहाँ स्पेशल इफेक्ट का काम होता है। इसके बाद कलर करेक्शन है। कलर करेक्शन बेसिकली कलर पेज जो है आपका सबसे फेमस पेज है और इसी के लिए दाविंची रिजॉल्व को जाना जाता है। और यहाँ से हम कलर करेक्ट करते हैं, चीज़ों का ह्यू, सैचुरेशन, कलर ग्रेड, फलां डगा, फिल्म का लाइक बनाते हैं। और इसके बाद है फेयरलाइट में हम ऑडियो को हैंडल करते हैं और ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो पे स्पेशल इफेक्ट डालते हैं। और अंत में डिलीवर है, जो अपने पसंदीदा फॉर्मेट में इसको डिलीवर करते हैं। अगर फिल्म हो, टीवी हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, इसको डिलीवर करते हैं। तो चलिए फटाफट, ये था। वापस चलते हैं हम अपने पहले पेज पर, जिसको कहते हैं मीडिया स्टोरेज पेज। अब मीडिया पेज में क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हम मीडिया क्यों कहते हैं? मीडिया कहने का मतलब है हमारे ऑडियो विजुअल्स या कोई भी ऐसा फाइल जो हमें ज़रूरत है, वो हम यहाँ से कॉल करते हैं। इसमें ऊपर में देखेंगे एक आपको सारा हार्ड डिस्क दिख रहा होगा, ये आपका कंप्यूटर है, बेसिकली एक्सप्लोरर है। एक्सप्लोरर पर जैसे मैं जाता हूँ, मैंने CCD में अपना सब कुछ रखा है, DC एकेडमी में। DC एकेडमी दाविंची रिजॉल्व में एपिसोड 01 वीडियो डेटा के अंदर मैंने फोल्डर बना के रखा। पहले से फोल्डर बना के मैंने सारा 4K, बी रॉ, मास्टर, प्रोरेस रॉ, स्लो मोशन, स्क्रीन कैप्चर ये रखा है। अब हमारा जो इसके ठीक नीचे है, ये है हमारा मीडिया पूल। तो हमारा ऊपर से हमारा पर्पस है जो ये फाइल्स हैं, इसको यहाँ लाना। लेकिन अगर हमने ड्रैग किया, ऐसे देखिए 4K ड्रैग किया, चेंज प्रोजेक्ट फ्रेम रेट, ये ऑटोमेटिकली पूछेगा। तो बिना फोल्डर के ये ऐसे आया। हम कंट्रोल जेड करते हैं। ऐसे करना सबसे गलत बात है। आपको जब भी जो फोल्डर स्ट्रक्चर आपने बनाया है ऊपर में, एज एन एडिटर आपको वही फोल्डर स्ट्रक्चर लेके आना है। तो नीचे एक मास्टर बना होता है ऑलरेडी, हमें ये 4K और बी रॉ मान लीजिए लेके आना। हम इसे क्लिक करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप की मैं 2-3 मेथड बताता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप में इसको उठाएंगे और ये मास्टर्स में लाके लेफ्ट हैंड साइड में नीचे इस पे रखेंगे पैनल में। अब आप देखिए मास्टर में जैसे कि फोल्डर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। आपको राइट क्लिक करके न्यू बिन नहीं क्रिएट करना पड़ा। देखिए कोई बिन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं प्रोरेस रॉ, स्लो मोशन और स्क्रीन कैप्चर को भी लाना चाहता हूं, इन अ केस मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड फोल्डर एंड सब फोल्डर इनटू मीडिया पूल्स। मतलब इसके अंदर जितने फोल्डर होंगे और ये जो फोल्डर होगा ये मीडिया पूल के अंदर चला जाएगा। क्रिएट बिन, आफ्टर क्रिएटिंग बिन सॉफ्टवेयर अपना बिन खुद बनाएगा। देखिए थोड़ा प्रोसेसिंग लेता है, टाइम लेता है। देखिए सॉफ्टवेयर ने अपना बिन बनाया और आप देखिए क्या करता है। देखिए प्रोरेस रॉ के अंदर DNG एक बन गया और प्रोरेस रॉ ये सारा फाइल है। दाविंची रिजॉल्व प्रोरेस रॉ को नहीं एडिट करती है, इसके लिए इसे ये वीडियो फाइल है, ऑडियो सिर्फ हमें दिख रहा है, इसलिए हमें इसे DNG में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये DNG फाइल है और DNG में हम कन्वर्ट करके इसे एज अ रॉ यूज करते हैं। चलिए हम मास्टर पर चलते हैं। अब अगर आपको चीज़ें रन करनी है, जैसे मैं अभी मेरा एक ड्राइविंग का फुटेज होगा, हाँ
दोस्तों अब इसके मेटा डेटा को समझना है अगर हमें कि आखिर ये फ़ाइल कहाँ से आई, कौन सी फ़ाइल है, कैसी फ़ाइल है, किस कैमरे से शूट की, क्या ड्यूरेशन है, ये रॉ है या नॉर्मल MP4 है या प्रोरेस रॉ है या DNG है, तो कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो अगर हम थंबनेल व्यू रखते हैं नॉर्मल, तो कैसे पता करेंगे? 2 चीज़ें हैं कि यहाँ पर आई है, आई को दबाएँगे, यहाँ पर पता चलेगा MP4 है, स्क्वायर है, H.264 है, लीनियर PCM है। मंडे अगस्त 18 को इसको शूट किया गया था 3:09 पर। कोई फ्लैग इस पे नहीं लगा हुआ है। अब हम जाते हैं मेटा डेटा पे। देखिए इसके मेटा डेटा में इसने कब फ्रेम कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हो गया, स्टार्ट फ्रेम क्या है, एंड फ्रेम क्या है, शॉट किस FPS पर लिया गया है, बिट डेप्थ क्या है, 10 बिट रेट जो अब हम बात करते हैं 10-12 बिट रेट वो है। प्रोग्रेसिव अगर 8 होता तो कलर करेक्शन उतनी अच्छी नहीं होती बिट डेप्थ की, 10 है, 12 होगा तो और भी अच्छा होगा। तो इस तरह से ऑडियो चैनल है, ऑडियो बिट डेप्थ है 16 है। मंडे किस तारीख को लिया गया, ये सब कुछ है। ऊपर में H.264 48 किलोहर्ट्ज़ 25 FPS और सबसे बड़ी बात इसका रेजोल्यूशन ये 4K है। लेकिन हमारे पास यहीं पर बी रॉ है और हमें समझना है कि ये बी रॉ देखिए अभी भी FX30 वो दिखा रहा है क्योंकि कैमरा FX30 से हमने उसके शूट किया है। लेकिन अगर बी रॉ शूट करते हैं तो बी रॉ को अगर क्लिक करते हैं तो देखिए चीज़ें बदल जाती हैं। बी रॉ जैसे ही हमने चेंज किया देखिए इसका रेजोल्यूशन बदल गया। ये 6 के रेजोल्यूशन है, 25 FPS है, 48 किलोहर्ट्ज़ है और ये कहाँ से शुरू होता है, प्रोग्रेसिव है और 16 डेप्थ है, बिट डेप्थ 16 है। तो आप बिट रेट इसका 16 हालांकि 12 होता है पर इसके अंदर ब्लैक मैजिक क्या करता है, अपने पॉकेट में 16 रखता है कि आप कुछ भी इन्हांसमेंट करें फ्यूचर में तो बिट रेट को बढ़ाया जा सकता है। तो ये इसका बिट रेट है और ये सैटरडे जनवरी 1 को शूट हुआ था। तो 2000 में अच्छा ये बेसिकली हमने कैमरे का वो सेट नहीं किया था, बैटरी हमने कैमरे का डेट सेट नहीं किया था, इसलिए ये 2000 जनवरी 1 ले रहा है। जब हमने शूट किया था तो शायद वो ध्यान नहीं दिया था क्योंकि ये भी 2-3 दिन पहले की शूट है, ज़्यादा दिन पुरानी शूट नहीं है। खैर तो ये सारी फाइल्स यहाँ आ गई। तो दोस्तों हमने लगभग मीडिया पूल को समझ लिया अच्छी तरह से, मीडिया स्टोरेज जो भी होता है। अब हमें इसके आगे एडिट करना है। एडिट 2 तरीके से होते हैं, एक तो सबसे प्रोफेशनल एडिट है, एडिट टैब पर जाकर एडिट करना, जो कि मैं वहीं से करता हूँ आमतौर पे। लेकिन इसके अलावा एक कट भी है, मैं पहले कट पर चलता हूँ। कट पे चलिए। देखिए आप जैसे एडिट या कट पर जाएंगे ना, आपके सारे फाइल्स आपको यहाँ मास्टर में दिखेंगे। तो मतलब हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए ये हैंडल कॉपी कर लिया है। हमारा ये टाइमलाइन है और इस एंटाइटल प्रोजेक्ट के लिए एक टाइमलाइन बनाना है हमें। तो क्रिएट न्यू टाइमलाइन करेंगे, यहाँ या यहाँ दोनों जगह क्रिएट न्यू टाइमलाइन करेंगे। या अगर टाइमलाइन नहीं करते हैं तो आप 4K का एक वीडियो सेलेक्ट करें और इस वीडियो को मैं यहाँ इन करता हूँ, यहाँ आउट करता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। हमारा टाइमलाइन ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। यहाँ भी देखिए ये ऑलरेडी यहाँ भी आ गया। ठीक है, खैर मैं कट पे चलता हूँ। एडिट और कट मैं दोनों आपको दिखा रहा था, मैं कट पे चलता हूँ। अब कट पर कुछ चीज़ों को लाने का अलग अलग तरीका है। जैसे मैं 4K पे जाता हूँ और कई अलग अलग फुटेज को उठाता हूँ। मुझको लगता है कि चूंकि मैं कार चला रहा हूँ तो कहीं बीच में कोई इंसर्ट करते हैं फुटेज, तो इंसर्ट कैसे करेंगे, मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पर इन और आउट लगा दिया। इस फुटेज को इन थोड़ा और नज़दीक से इन लगाते हैं, इन और आउट लगा दिया। तो ये वीडियो फाइल यहाँ आ गई। सबसे पहला आइकन है स्मार्ट इंसर्ट। अब मैं इस क्लिक को करता हूँ और इस क्लिक को इन करता हूँ, इसको यहाँ पर आउट कर देता हूँ। दोस्तों मैंने ये क्लिप लिया, इसमें इन और आउट लगा लिया और मैं कर्सर को यहाँ लेके आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्मार्टली इंसर्ट हो जाए इस जगह पर, ये जो प्लेस जो बच रहा है इस प्लेस पे वो इंसर्ट हो जाए। तो मैं इसको स्मार्ट इंसर्ट करूँगा और ये देखिए क्लिप पहले लग गया उसके, आपने देखा। अब अगर मुझको चाहिए मैं इसी क्लिप को अपेंड करूं, मतलब मैं कंट्रोल जेड करता हूं और अपेंड करूं इसको मैंने क्लिक किया और इसी क्लिप को मैं अपेंड करना चाहता हूं इसके आगे, तो ये सीधे इसके बाद जाके लग जाएगा। देखिए
अब हमने सेलेक्ट करना है अलग अलग चीज़ें और इसको रुको, ये सेलेक्ट करना है, इन दबाया, आई से इन दबाया, ओ से हमें जहाँ तक लेना है वहाँ पर स्पेस बार दबा के ओ दबाया, इन और आउट लग गया और यहाँ जाके अपेंड कर दिया, इसके आगे लग गया। देखिए अब आपको रिपल ओवर राइट करना है। मान लीजिए मैंने ये फुटेज इस्तेमाल किया है और ये फुटेज मुझको इतनी ही लेंथ में कोई और फुटेज डालना है, किसी और फुटेज को मैं डालना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक अपना ड्राइविंग का और फुटेज होगा, वो यहाँ है। ठीक है, आई से इन दबाया, ओ से आउट दबाया और मुझको पता नहीं है ये फुटेज और इस फुटेज की लेंथ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे इस फुटेज को मैंने सेलेक्ट कर रखा, इस फुटेज को चूज किया और ये मैंने रिपल ओवर राइट कर दिया। आप देखो क्या हुआ, वो फुटेज यहां लग गई। लेकिन चूंकि वो छोटी फुटेज थी, लेकिन ये जैसे मैंने बड़ी फुटेज चूज की थी तो यहां बड़ी फुटेज लगी। लेंथ मैटर नहीं करता, लेंथ अलग अलग हो जाता है, जो लेंथ मैं चूज करूंगा वही होगा। अब मैं इस फुटेज को चूज करता हूं और ऐसे तो इस फुटेज को हटाते हैं, ये फुटेज सही है, इस फुटेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पर आप माउस लेके आए और अब ये क्लोजअप डालें। देखिए इसके आगे का क्लोजअप लग जाएगा, थोड़ा इसको छोटा कर सकते हैं एक तरह से ट्रिम करके। अब देखिए, देखा आपने, क्लोजअप आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद ब खुद क्लोजअप हो गया। देखिए यहाँ इंस्पेक्टर पर आपको नजर आएगा कि आप ये 2 हो गया, मतलब दोगुना हो गया। आप इसको छोटा कर सकते हैं, बराबर हो जाएगा और आप इसको 2 करेंगे, 2 हो जाएगा। तो वहां से भी कर सकते हैं और ये बना बनाया इफेक्ट है, आप यहां से भी कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में मान लीजिए मुझे ट्रांजिशन लगाना है, तो या तो मैं ट्रांजिशन पे जाऊंगा और इस डिजॉल्व को उठा के लगा दूंगा यहाँ पर, या फिर मैं यहाँ जाऊंगा, ब्लर को क्लिक करूंगा और ये ट्रांजिशन लगा दूंगा यहाँ पर। तो इफेक्ट है, की फ्रेम्स है, टाइटल आप इस पे ला सकते हैं, आप कोई भी टाइटल लाके यहाँ ला सकते हैं, टाइटल आप लाके इसको रन करा सकते हैं। स्क्रॉल टाइटल है, ये ऊपर से नीचे तक जाएगी, आप इसको टाइटल को क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कराएं। की फ्रेम्स है, आप की फ्रेम्स को हैंडल कर सकते हैं, आपके पास सारा कुछ है, आप इस पर काम कर सकते हैं। मेरी बात ये तो मैं ज़्यादातर ये इसको यूज़ नहीं करता हूँ, ये इफेक्ट्स है, आप इस पर कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं। वीडियो पर वीडियो DSLR मोड देखिए, कोई भी इफेक्ट मैंने डाला, कोई इफेक्ट लेकर डाल लीजिए, आउटर स्ट्रोक डाल दीजिए, कोई इफेक्ट डाल दीजिए, आप ग्राफिक क्रॉस ओवर कट डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप डाल दीजिए, ये काम करता रहेगा। देखिए वाटर मार्क से लेके जितने इफेक्ट मैंने डाले सारा कुछ इस पे आ रहा है, एक के ऊपर एक चढ़ा जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे इफेक्ट्स आपके इफेक्ट में है, आप इफेक्ट के अंदर जाइए और सब डिलीट कर दीजिए, नॉर्मल हो गया। तो आपके पास है, आप चाहें तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए क्विक एक्सपोर्ट है, फुल स्क्रीन पर देखना है फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप मिक्सर है यहाँ, आप चाहें ऑडियो मिक्स कर सकते हैं, क्विक एक्सपोर्ट करना है इसको क्विक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कट पेज। अब हम एडिट पेज पर चलते हैं। एडिट पेज पर चलने के लिए मैंने आपके लिए एक पहले से बना कर रखा, मैं उस एडिट पेज पर चलता हूँ, डाविंची रिजॉल्व ट्यूटोरियल, और ट्यूटोरियल के अंदर एपिसोड 1 और एपिसोड 1 के अंदर
ये एडिट मैंने एक तरह से लगा के रखा, मैं इसको शुरू से आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी तक हम लोग कट पेज पर थे और अब इसके बाद हम एडिट पेज पर जाएंगे। देखिए मैं कट पेज यूज़ करता नहीं हूँ आमतौर पे, अगर आप लोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर फिर भी जो फ्लेक्सिबिलिटी एडिट में है वो कट में नहीं है। तो हम एडिट पेज पे चलते हैं। कट पे जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया था वो ऑटोमेटिकली एडिट पर दिखेगा क्योंकि टाइमलाइन एक ही है। अगर हमें इसी के अंदर एक नई टाइमलाइन बनानी है, जैसे टाइमलाइन 1 है, तो हमें राइट क्लिक करना होगा। हम सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, मास्टर्स में जाएंगे, टाइमलाइन 1 करेंगे, क्रिएट न्यू टाइमलाइन, सैंपल 2। अगर प्रोजेक्ट की सेटिंग चेंज करनी है तो यूज़ प्रोजेक्ट सेटिंग्स को ऑफ करेंगे। देखिए ऊपर बहुत सारे टैब्स आ गए जिसमें फॉर्मेट पे जाएंगे और हम अपना पसंदीदा फॉर्मेट, जो भी, अगर मुझको 4K बनाना है तो मैंने अल्ट्रा HD ले लिया, 25 FPS जो भी है वो कर लिया। अगर वर्टिकल लेना है तो हमने इसको बदल दिया, मतलब मोबाइल के लिए, सोशल मीडिया के लिए जो होता है उसके लिए, वरना फिर मैंने यही रखा। मॉनिटर में क्या दिखना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं तो। अब क्रिएट कर दें। देखिए सैंपल 2 यहाँ 2 टाइमलाइन आपको दिखेंगे, टाइमलाइन 1 एंड सैंपल 2। तो सैंपल 2 फिर से एक स्टार्ट विद क्लीन स्लेट ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ भी चाहें तो शुरू कर सकते हैं। अगर आपको पुराने टाइमलाइन पर जाना है तो टाइमलाइन 1 करें। देखिए आ गया टाइमलाइन 1। अब हम सैंपल 2 पर ही काम करते हैं। सबसे पहले एडिट के इंटरफेस को समझते हैं। देखिए एडिट के इंटरफेस में आप अभी तक जैसे आपने मीडिया में देखा था, आपका बिन और आपके सारे विजुअल्स और आपके सारे इमेजेस, आपके सारी मीडिया यहाँ पर रहेगी। अपने 4K पे जाएंगे, 4K पर हम एक फुटेज लेंगे, ये जैसे ये फुटेज है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके बाद भी कोई फुटेज है तो उसको देखेंगे। इन स्टेबल लग रहा है थोड़ा, आउट सेम है। अगर वीडियो बस लाना है ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑडियो लाना है ड्रैग एंड ड्रॉप, दोनों लाना है जैसा कट में बताया था, ड्रैग एंड ड्रॉप। फुटेज भी है इसी में, इन 2-3 एंगल से। अब हमारे पास 3 फुटेज है, लगभग 32 सेकंड्स का फुटेज है। अब हमने 3 एज एन एडिटर 3 फुटेज हमने रख लिया। अगर इसके बीच में कुछ और लगाना है, इन केस अगर मैं बाहर ही चल रहा हूँ और मुझको कुछ दिखना है, तो मैं ये देख रहा हूँ रास्ते चलते, आउट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, मुझको ऑडियो नहीं चाहिए, इस वीडियो चाहिए। मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया दोनों के बीच में। बीच में ड्रैग एंड ड्रॉप करने से क्या होता है कि आपको जर्क नहीं लगेगा। दो अलग सीन्स आ गए, एक ये भी है, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इस जगह पर। थोड़ा सा छोटा करना है, ट्रिम कर लेते हैं। तो दोस्तों एक तरह से आप समझिए कि एक हमने छोटा सा एक एडिट तैयार करके रखा है, जो कि बहुत कॉमन एडिट है, आप भी कर सकते हैं। कहीं भी कट करना हो आराम से कर सकते हैं। खैर ये टाइमलाइन पर था। अब टाइमलाइन पर जो हमने सारी चीज़ों को रख लिया है, तो अब हम ऊपर चलते हैं। ऊपर में चलते हैं, देखिए मीडिया पुल के बाद मैंने बोला था इफेक्ट है। टाइमलाइन पर आप किसी भी चीज़ को रखें, अगर आप इफेक्ट को क्लिक करते हैं, उसके पास जाके होवर करते हैं, तो देखिए वो सारा इफेक्ट यहाँ पर नज़र आएगा आपको।
तो आप किसी इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो ट्रांजिशन टाइट जनरेटर, यहाँ टाइटल है, टाइटल में सब कुछ है। जैसे टाइटल में मैं अगर टेक्स्ट को लोअर थर्ड में लाना चाहूँगा, लेफ्ट लोअर थर्ड, मैंने यहाँ से टेक्स्ट लिया और टेक्स्ट यहाँ आ गया। आपको पता है इंस्पेक्टर में आप एडिट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये आ गया सैंपल, नीचे लिखा है FX 30 पर यूज़ किया हुआ है। अब देखिए, अब मुझको इसके अंदर इफेक्ट लगाने हैं, वीडियो ट्रांजिशन लगाना है और मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट से आए, तो मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखिए, ये देखिए आ गया। फ़ॉन्ट, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको जिस तरह की भी एक्सपेरिमेंट करनी है आप यहाँ कर सकते हैं और आपको इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। देखिए FX 30 कलर हो गया। FX 30 को आप चाहें तो येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। ऊपर डिजिटल सिनेमैटिक्स को आप रेड कर दें। ये देखिए यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको रेड किया, ओके किया, डिजिटल सिनेमैटिक्स हो गया। और रेगुलर के बदले बोल्ड किया, आपकी मर्जी पर। मैं वापस वाइट कर देता हूँ। चलिए, अब इफेक्ट के बाद आप ओपन इफेक्ट्स, मैंने आपको दिखाए हैं। फ़िल्टर से बेसिकली ये सारे फ़िल्टर्स इस पे लग सकते हैं। जैसे वीडियो है तो वीडियो पर मैं अगर फ़िल्टर लगाना चाहूँ, अगर आपको एक छोटा सा फ़िल्टर मैं दिखाता हूँ, लेंस फ्लेयर। देखिए लेंस फ्लेयर लग गया। इसको कंट्रोल Z करें, अपर्चर डिफ्यूज़न। देखिए अब अपर्चर डिफ्यूज़न देखिए, ये जगह, ये जो है ना, ये अपर्चर डिफ्यूज़न है। इसको भी कंट्रोल Z करें। मैंने लाइट रे किया, लाइट रे देखिए इफेक्ट में आ गया। अगर आप यहाँ से जाएंगे इफेक्ट्स में, ओपन इफेक्ट्स में, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए मेरे पास आपको ये ब्यूटी और बहुत सारी चीज़ें अलग से दिख रही होंगी। वो इसलिए दिख रही हैं क्योंकि मैंने स्टूडियो वर्जन ले रखा है। आप चाहें तो स्टूडियो वर्जन ले सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। आपके पास इमीडिएटली इसका कोड आ जाएगा। आप ऑनलाइन डाउनलोड करके इसके कोड को यूज़ करके आप प्रोफेशनली इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बगल में इंडेक्स है, साउंड लाइब्रेरी है। अगर आपने परचेस किया है इसे स्टूडियो वर्जन को, तो आप साउंड लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री। देखिए यहाँ आपकी साउंड लाइब्रेरी, आपको डिटेल भरना है, लाइसेंस एग्रीमेंट आपको भरना है और आपका लाइसेंस देखने के बाद ये आपको साउंड लाइब्रेरी अपडेट्स दे देंगे। आप कई तरह के साउंड को इसके अंदर डाउनलोड करके रख सकते हैं। यहाँ इन्होंने की फ्रेम दिया है, आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। आपको अगर की फ्रेम लगानी है, जूम इन, और आपको यहाँ पर की फ्रेम लगानी है जूम आउट, तब अब आप इसके बीच में आप जो भी करेंगे वो जूम इन जूम आउट होगा। देखिए अभी तक हमने ऊपर की सारी चीज़ें आपको दिखा दी। अब आपको समझना है कि टाइमलाइन कैसे काम करता है। टाइमलाइन से पहले इन दोनों मॉनिटर्स को आप समझिए। ये रेफरेंस मॉनिटर इट मीन्स कि मैं अगर किसी भी फाइल को कॉल करता हूँ, जैसे मैं इस फाइल को ओवर कर रहा हूँ, तो ये रेफरेंस विंडो पर, रेफरेंस मॉनिटर पर दिखेगा, क्योंकि यहाँ से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। मैं इसको लेना है या नहीं लेना। अभी मैंने इसको टाइमलाइन पर नहीं लगाया है। मैं इन और आउट लगाता हूँ। अब मुझको इसको टाइमलाइन पे लगाना, मैं खींच के लाऊंगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है। ये जो विंडो है, ये बेस टाइमलाइन पे जो भी रखा हुआ है वो यहाँ दिखेगा राइट हैंड साइड में। ये टाइमलाइन है हमारा। टाइमलाइन पे ऑलरेडी एक वीडियो और एक ऑडियो बना रहता है। वीडियो ब्लू से रहता है, ऑडियो ग्रीन से होता है। अगर आप चाहें तो इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। ट्रैक कलर येलो, देखिए येलो हो गया। ये बेसिकली हम चेंज करते हैं क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली चेंज होता है हम जब अलग अलग तरह के फुटेज लाते हैं
और हमें पता होता है ये फुटेज इस लोकेशन का, ये फुटेज इस लोकेशन का और या इस सीन का है और यहाँ पर इसे फुटेज इस जगह पर इसको यही फुटेज लगाना है, तो हम अलग अलग कलर करते हैं क्योंकि एक बार जब बड़ा टाइमलाइन बन जाता है तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये उस लोकेशन का फुटेज है और उस लोकेशन का फुटेज को हमने यहाँ लगानी है, उस शॉट का, उस सीन का शॉट है और उसे यहाँ लगाना है। ये वापस मैंने कर दिया। अब ऐड ट्रैक करना है, ऐड ट्रैक कर देंगे। अगर आपको ट्रैक ऐड करना है, ऐड वीडियो ट्रैक हो गया, ऐड ऑडियो ट्रैक हो गया, मोनो या स्टूडियो आपको जो भी ऐड करना है, देखिए ऐड हो गया। आपको मल्टीपल करना है, ठीक है, तो ऐड ट्रैक्स पे जाएंगे और ये आपसे पूछेगा कि आपको कितने ट्रैक ऐड करने हैं। मान लीजिए मुझको 2 ट्रैक ऐड करने वीडियो 3 के ऊपर, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो V1, V2, V3 और नीचे भी मुझको 2 करने हैं, 3 करने हैं नीचे मान लीजिए ऑडियो 2 के ऊपर और तीनों स्टीरियो होने चाहिए। तो अब देखिए आप चाहो तो मोनो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, LRC भी अलग अलग 5.1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड ट्रैक करते के साथ आप देखिए नीचे 3 और ऊपर V2 के ऊपर 1 2 3 3 और ऐड हो गए, नीचे 1 2 3। तो इस तरह से आप ट्रैक्स को ऐड कर सकते हैं, ट्रैक्स के कलर चेंज कर सकते हैं, ट्रैक्स को डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं, ट्रैक्स को इनेबल कर सकते हैं। ये टाइमलाइन है और ये टाइमलाइन का टाइम कोड है। टाइम कोड आमतौर पर 0 से शुरू होता है और जहाँ तक आपका जाता है, जैसे 36 सेकेंड 22 फ्रेम तक गया है तो ये वहाँ तक जाता है। आप टाइमलाइन का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, व्यू ऑप्शन है जिसको चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेच टाइमलाइन, थंबनेल व्यू, अभी हमने फिल्म स्ट्रिप रखा है, आप सिर्फ थंबनेल रख सकते हैं, देखिए कुछ भी नहीं रख सकते हैं, मैं फिल्म स्ट्रिप ही रखता हूं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करनी है, मान लीजिए आपको पीछे वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है, जैसे ये बटन मैंने दबाया, ऑडियो 2 को मैंने सेलेक्ट किया, फाइल नेम ऑडियो 2, माइक्रोफोन वोल्ट 2 जो मेरा माइक्रोफोन है, रिकॉर्ड ट्रैक। देखिए मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ये यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ तो ऑडियो 2 पे दोस्तों ये एक सैम्पल रिकॉर्डिंग है, मैं सैम्पल रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि वाकई रिकॉर्डिंग कैसी होती है। और आपको ये समझना चाहिए कि आप इस तरह से वॉइस ओवर कर सकते हैं अपने किसी भी वीडियो प्रोडक्शन के लिए। पर म्यूट करता हूं, नीचे इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। दोस्तों ये एक सैम्पल रिकॉर्डिंग है, मैं सैम्पल रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रहा हूं कि वाकई रिकॉर्डिंग कैसी होती है। और आपको ये समझना चाहिए कि आप इस तरह से वॉइस ओवर कर सकते हैं अपने किसी भी वीडियो प्रोडक्शन के लिए। तो आपने देखा कि हम वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको बंद करते हैं। अब हम आते हैं इन लिंक्स पे। ये जो आइकन्स हैं आमतौर पर मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मुझे शॉर्टकट याद है, लेकिन मैं आपको एक बार इनको दिखा देता हूँ। ये पिक टूल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए आपने ये आइकन आपका आ रहा है और या फिर कोई और आइकन आ रहा है, आप ए दबाएंगे ये आ जाएगा। ए दबाने से या फिर जाके इसको प्रेस कर दें। देखिए ये किसी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप होल्ड करने, पिक करने के लिए काम आता है। दोस्तों ठीक इसके बगल में ट्रिम एडिट है। मैं ट्रिम एडिट को क्लिक करता हूँ। इसका काम क्या मैं आपको बताता हूँ, ये बड़े काम की चीज़ है। अगर ये फुटेज मुझको बिना छेड़े, बिना इसको उठाए, बिना किसी टाइमलाइन के दाएं बाएं के इसके 4 फ्रेम आगे पीछे करने हैं, कुछ सीन आगे का लेना है, पीछे के सीन को हटाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ट्रिम लेके आऊँगा, इसके बीच में रखूँगा और इसको बस देखिए आप ऊपर में ये वीडियो दिख रहा है, मुझको कहाँ से लेना है और कहाँ ये जा रहा है, इस टाइम फ्रेम पे कहाँ आ रहा है। मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। मैं स्टार्टिंग में यहाँ से करना चाहता हूँ, इस लाइट से स्टार्टिंग इस लाइट पर कर दी। तो ये सिर्फ आपको लेफ्ट और राइट ट्रिम करने के लिए, आप इसी टाइम फ्रेम के अंदर ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम के लिए आपको सिर्फ टी दबाना है, शॉर्टकट है टी। इसके बाद आपका आता है ब्लेड। ब्लेड को या तो आप ऐसे क्लिक करें, ब्लेड का मतलब कट होता है आपको पता है, या फिर ब्लेड के लिए बी दबाएं।
और अगर आप इसी टाइमलाइन पर हैं और आप यहाँ पे हैं, आपको पता है मुझे यहीं से कट करनी है, तो आप कंट्रोल और बी दबाएं, ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर जाके मेहनत करके ब्लेड को टच करने की। ये दबाएं और इसको उठा के मैं चाहूँ तो ऊपर भी रख सकता हूँ, ऊपर वाले ट्रैक पर मैंने रख दिया। तो इट्स क्वाइट सिंपल। अब मुझको यहाँ भी अगर दोनों ऑडियो और वीडियो के लिंक को अलग करना है, राइट क्लिक किया, लिंक क्लिप को क्लिक किया, यहाँ इस लिंक को बंद कर दिया, डिलीट कर दिया। बैक स्पेस दबाना ऑब्वियसली, देखिए मैं डिलीट दबाऊंगा, ये लेफ्ट आके ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक अटैच हो जाएगा, इसलिए मैं बैक स्पेस दबाता हूँ, कंट्रोल जेड। जब कभी करना हो कंट्रोल जेड कर लें। इसके बाद आता है इंसर्ट क्लिप। मैंने आपको पहले ही दिखाया, आप चाहें तो क्लिप को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर किया, इस जगह पे इंसर्ट हो गया, अपने से जस्ट पहले जहाँ टाइमलाइन है उसके पहले इंसर्ट हो जाता है। ये देखिए, रिप्लेस करना है, इसके नीचे आ गया, इस अपेंड इसके बाद आ गया। और जो यहाँ क्लिक है, आप देखिए अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा ये हाईलाइटेड है V2, वीडियो 2 में अगर मैं करता हूँ तो ऊपर आएगा, वीडियो 3 में मैं करता हूँ तो इसके भी, वीडियो 3 में करता हूँ तो इसके भी ऊपर आएगा। देखिए इस तरह से आप किसी के भी ऊपर कर सकते हैं। अगर वीडियो 3 के ऊपर करना और चाहते हैं कि सारा टाइमलाइन खुद ब खुद आगे बढ़ जाए और इस जगह पे इस बीच में वो इंसर्ट हो जाए, तो हमें यहाँ पर इंसर्ट क्लिप करना है या F9 दबाना है। अगर आप F9 भी दबाएंगे, देखिए उसी तरह अगर आपको ओवरराइट करना है तो आप F10 दबाएं, देखिए उसके ऊपर ओवरराइट हो गया। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं इस क्लिप को रिप्लेस करूं, तो मैं V2 को क्लिक करूंगा, इस क्लिप को क्लिक करूंगा और F11 दबा के मैं उतने पोर्शन को रिप्लेस कर दूंगा। इसके बाद आता है ये लिंक। ये लिंक और ये स्नैपिंग ऑन रहती है, मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ क्योंकि मुझको अगर लिंक अनलिंक करना हो तो मैं राइट क्लिक करके करता हूँ। लेकिन जैसे ही आप इसको अनलिंक कर देंगे, आप इसके अंदर जितने भी ऑडियो वीडियो होंगे सारे अनलिंक हो जाएंगे। देखिए, इसलिए भैया लिंक ही रहने दो। और इसके बाद पोजीशन लॉक है, जो भी है अपने पोजीशन पर लॉक है, दायां बायां नहीं हो सकता। अब ये फ्लैग लगाने का है, ये हमारा फ्लैग है। अगर आप इस क्लिप पे एक फ्लैग लगाना चाहते हैं, आपने किया, इस क्लिप पे एक फ्लैग लग गया, फ्लैग का कलर चेंज कर दें, आप पर्पल कर दें, तो आपको ये पता चल जाएगा ये क्लिप मुझको बदलनी है नहीं बदलनी है, ये क्लिप फाइनल है, कंफर्म है। और इस तरह की जितनी क्लिप्स है, ये जितनी जगह यूज हुई होगी वो उसी तरह से बन के आएगी। आप लॉक हटाओ में, आप इसको यहाँ रखें, इसको यहाँ रखें, इसको यहाँ रखें, आप देखिए क्लिप वही है। अगर फिर मैं इस क्लिप को फिर से मैं इस क्लिप पर एक और लगाता हूँ मिंट, देखिए यहाँ भी लग गया। इस क्लिप पे मैं लगाऊंगा, देखिए इस क्लिप पे मैं रेड लगाता हूँ, सिर्फ रेड लगेगा, बाकी किसी क्लिप पे नहीं लगेगा। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि अगर ये दोनों एक क्लिप है और इन दोनों के टुकड़े अलग अलग करके मैंने रखे हैं और मुझको देखना है कि क्लिप कहाँ कहाँ है, तो मैं बस फ्लैग लगाऊंगा और उस फ्लैग से मैं वो सारे क्लिप्स को देख लूंगा जो इस क्लिप की का हिस्सा है, इस पूरे विजुअल्स का हिस्सा है। क्लियर ऑल, सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी जाके क्लियर ऑल, सब क्लियर हो जाएगा। ये मार्कर है, यहाँ पर मार्कर इन किया, यहाँ मार्कर आउट किया। अब आप अलग अलग जगह मार्कर लगा सकते हैं, आप यहाँ भी मार्कर लगा सकते हैं। आप इस मार्कर्स पर अगर आपको चाहिए, इस मार्कर पर आपको कुछ चेंज करना है तो मार्कर के हिसाब से आप याद करके या गो टू द मार्कर करके आप चेंज कर सकते हैं। ये मार्कर 1, मार्कर 2, मार्कर 3, आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं और मार्कर उस हिसाब से चेंज भी होता है। तो मार्कर हो गया, क्लियर ऑल करते हैं, जूम इन, जूम इन, जूम इन, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, इक्विवेलेंट बराबर जूम इन, जूम आउट। ये ऑटोमेटिकली पूरे टाइमलाइन पर फैल जाएगा, XYZ जो भी है।
मैं इसको एकदम इस्तेमाल नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों को। मेरे लिए जितने काम की चीज़ होती है मैं सिर्फ़ उसको ही इस्तेमाल करता हूँ। अब हम देखते हैं कि ऊपर क्या-क्या है। ऊपर सबसे पहले है क्विक एक्सपोर्ट, आप किस पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब फलाँ-ढिकाँ, आप बाद में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिक्सर है, जो मिक्सर यहाँ मैंने नीचे खोल कर रखा है, आप इसको चाहें तो ऑन ऑफ कर सकते हैं, जितने ट्रैक्स हैं उसके मिक्सर हैं। आप अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। मेटा डेटा है, मेटा डेटा किसी भी क्लिप का मेटा डेटा जो मैंने आपको पहले ही बताया वो यहाँ पे है और उसके बाद है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप चाहते हैं इसको ज़ूम करना, ज़ूम करें, की फ्रेम सेट करना, की फ्रेम सेट करें, पोजीशन चेंज करना, पोजीशन चेंज करें। 2 फ्रेम को आप आपस में एक-दूसरे के साथ लगाएँ, जैसे ये है। अब देखिए मैंने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, तो मेरा जो नीचे का है पोजीशन वो भी दिखेगा और मैं इसको थोड़ा-सा क्रॉप करना चाहूँगा, क्रॉप, लेफ्ट क्रॉप और अब आप देखिए। देखा? कंट्रोल जेड ये हो गया। क्रॉप आप कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एंकर पॉइंट लगा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। देखिए पिच और आपकी मर्जी पर है। डायनामिक जूम आप लगा सकते हैं, ये जूम करना चाहते हैं आप ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगा। कंपोजिट में आप अगर इसके नीचे कुछ और है तो आप देखिए कंपोजिट करेंगे तो जैसे फोटोशॉप में होता है वो कंपोजिट काम करेगा इफेक्ट के तौर पे। मान लीजिए ओवरले कर दिया और इसको प्ले किया। स्पीड चेंज, हाँ ये आपका थोड़ा काम की चीज़ है आपके लिए। ये मान लीजिए ये है, मैं इसको स्लो मोशन करना चाहता हूँ। कुछ नहीं, स्पीड चेंज पे जाएंगे, यहाँ 50 कर देंगे, ये स्लो मोशन हो गया। अब आपको ये समझना पड़ेगा आप लेफ्ट और राइट जैसे करना चाहें। ये देखिए रिवर्स स्लो मोशन हो गया। स्लो मोशन हटाना है, आप इसको रिवर्स करना है, आप नॉर्मल रिवर्स कर सकते हैं क्लिप को। गाड़ी पीछे जा रही है, वापस कर सकते हैं। ये फ्रेम है, फ्रीज कर देता है। अगर आपको सिर्फ एक फ्रेम चाहिए इसका जिसको आपको टाइमलाइन पे लगाना है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और ये फ्रेम फ्रीज हो गया। देखिए इसके आगे के सारे फ्रेम वैसे ही रहेंगे। अब ये आपने स्लो मोशन कर लिया। स्लो मोशन में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप ये टाइमलाइन देखिए, मैं अभी स्लो मोशन करूंगा, ये क्लिप उतनी बड़ी रहेगी। आप देखिए क्लिप नहीं बदली है, क्लिप स्लो मोशन हो गई है। मतलब मैं जहां से लेना चाहता था जहां तक, वहां तक क्लिप नहीं आई है, क्लिप उससे कम आई है। तो मुझको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पहले मैं इसको वापस जाता हूँ, रिपल टाइमलाइन करता हूँ, ये अपने आप आगे बढ़ जाएगी और इसको 50 कर देता हूँ। देखिए मैंने जितने सीन को सिलेक्ट किया था टाइमलाइन पर उतना ही आ रहा है, लेकिन वो स्लो मोशन में आ रहा है। देखिए अब रहा है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन को जैसे ही आप, अगर कुछ हिलता डुलता क्लिप है, मान लीजिए मेरे पास कोई तो हिलता डुलता क्लिप हो, यही क्लिप हिल रही है, थोड़ी सी हिल रही है। चलिए इसको स्टेबलाइज करते हैं। एक बटन दबाया, ये एनालाइज करेगा और ये इसे स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज करने के समय ये थोड़ा सा क्रॉप कर देता है। आमतौर पर कैमरास भी यही करते हैं, थोड़ा क्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लेफ्ट और राइट रोटेट कर सकें बैक में, इसको स्टैब्लिश करने के लिए गिम्बल इफेक्ट देता है। देखिए थोड़ा सा आपने देखा होगा एक जगह एक इफेक्ट आया, रिपल, देखा यहाँ कितना भी कर ले वो डिजिटल एरर आता ही है, क्योंकि वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि नहीं हिले नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, अगर थोड़ा बहुत हिल गया तो स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ है। सिमिलरिटी के साथ अगर स्टेबलाइज करेंगे तो देखिए फिर से क्लिप को एनालाइज करेगा। अब शायद नहीं होना चाहिए, देखिए अब नहीं हुआ। ये अलग अलग चीज़ें हैं थोड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा शेक करने पर ये नहीं काम करता। अब मैं आपको बताता हूँ, हल्के शेक पे, इस तरह के शेक पे अच्छा काम करता है। ट्रांसलेशन करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा स्मूथ भी कर सकते हैं, कैमरा क्रॉपिंग रेशियो भी बढ़ा सकते हैं और फिर से स्टेबलाइज बटन दबा सकते हैं। अब देखिए फिर से तो वो हो गया। अब इसको भी बैक करते हैं,
नॉर्मल पे। लेंस करेक्शन, अगर आपका लेंस का कोई प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत वाइड एंगल लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेंस को करेक्ट कर लेगा, डिस्टॉर्ट को ठीक कर देगा। यहाँ भी आप डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, आप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं, वापस जाइए। अब ऑडियो में चलते हैं। मैंने जो वॉइस किया था उसको, अगर आपने इसका ओरिजिनल वर्जन लिया है तो AI वॉइस आइसोलेशन मिलेगा या डायरेक्ट डिलीवरी मिलेगी। अगर आपने इसका स्टूडियो वर्जन लिया नहीं तो आप यहाँ पर, मैंने इसको क्लिक किया, इसके वॉल्यूम को देखिए, आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, नीचे ग्राफ बढ़ रहा है। आप पैन करें, लेफ्ट स्पीकर राइट स्पीकर आप पैन कर सकते हैं। आप इसके अलावा पिच आप चेंज कर सकते हैं, अपनी आवाज़ की स्पीड चेंज कर सकते हैं। म्यूज़िक एडिटर है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इक्वलाइज़र है, इक्वलाइज़र से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि वाकई रिकॉर्डिंग कैसी होती है। और आपको ये समझना चाहिए कि आप इस तरह से वॉइस ओवर कर सकते हैं अपने किसी भी वीडियो प्रोडक्शन के लिए। तो आपने देखा कि इस इक्वलाइज़र को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें इन सब चीज़ों को बंद करना तो कोई बड़ी बात नहीं, इन सब चीज़ों को बंद भी कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को पूरा एक्सपैंड भी कर सकते हैं। हमने इसको बंद कर दिया, पूरे टाइम लाइन पूरे विंडो पर ऐसा ही आ गया। हमने इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। हाँ ठीक है, सॉरी। मिक्सर में आपको बस दिखा देता हूँ। मिक्सर बेसिकली ऑडियो इंटरफेस है जहाँ पर आपके सारे ऑडियो जैसे चल रहे हैं। मैं इसको भी ऑन करता हूँ, ऑडियो चल रहे हैं। देखिए ये ऑडियो 1 है, इसकी वॉइस बहुत ज़्यादा है, इसको मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ। ये ऑडियो 2 है जिस पर मेरी वॉइस है, ऑडियो 2 को थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। इनके पास ये ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट रहता है। तो ये ऑडियो मिक्सर है, आप जितना भी डालेंगे यहाँ पे सारे ऑडियोज़ यहाँ पर नज़र आपको आएंगे। एक चीज़ और बच गई, अब आप यहाँ पर अनलिंक रीलिंक कर सकते हैं। आपका जो भी मीडिया मिस हो गया है, आप इस जगह पे जाएंगे और आप रीलिंक कर सकते हैं। आप डिस्क को सर्च कर सकते हैं, आपके वो मीडिया वो मिल जाएगा। तो आप इसको ट्रांसक्राइब यहाँ से कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में है तो ये ट्रांसक्राइब कर लेगा। इंपोर्ट ब्लैक मैजिक क्लाउड फोल्डर, आप क्लाउड पर अगर आपके पास कोई फोल्डर है तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने आइकन्स को बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहें तो मेटा डेटा व्यू यहाँ से आइकन के साथ भी देख सकते हैं, जितने भी थंबनेल्स हैं उसके साथ देख सकते हैं। आप मैं ग्रिड व्यू कर सकते हैं, लिस्ट व्यू कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर है, सर्च कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं। आप यहाँ से जाके इसको फिट कर सकते हैं, जूम 100% कर सकते हैं। आपको 100% जूम करके मिडिल बटन दबाएंगे माउस की और इसको ड्रैग करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये कैसे काम करता है, ये कहाँ क्या, एक एक शॉट को आप देख सकते हैं, शॉट के एक एक कॉर्नर को आप देख सकते हैं। वापस जाने के लिए फिट दबाएं या फिर सीधा Z दबाएं। उसी तरह आप इस विंडो को भी कर सकते हैं, सीधा Z दबाएं। अब डिसेबल ऑल प्रॉक्सी, अगर आप प्रॉक्सी बनाते, जो मैं बाद में आपको बताऊंगा कैसे बनता है जब मैं मेनू डिस्कस करूंगा, तो आप प्रॉक्सी वगैरह इसको ही हैंडल कर सकते हैं। ये स्पेशल इफेक्ट्स अगर कुछ लगा है, कलर लगा है तो उसको आप हटा सकते हैं। ये आप सिंगल विंडो रख सकते हैं, ये आप डबल विंडो रख सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल मॉनिटर भी देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अब आप यहाँ से अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, आप क्विक एक्सपोर्ट पर जाइए, यूट्यूब को दबाइए, एक्सपोर्ट बटन दबाइए, आप कहीं पर भी फाइल को सेव एज sample2 सेव एज कर दीजिए। देखिए रेंडर होने लगा, अब आपकी फाइल वहाँ पर जाके सेव हो जाएगी। तो दोस्तों मुझको लगता है कि मैंने जैसा भी बताया, क्योंकि मैं लाइव कमेंट्री कर रहा हूँ तो मैं जैसा भी आपको बता रहा हूँ थोड़ी बड़ी तो हो जाएगी, लेकिन आपको ऑलमोस्ट ये समझ में आ जाएगा कि इसको हैंडल कैसे करना है। अगर आपको दिक्कत लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर मुझको ऐसा लगता है कि मेरे बताने का तरीका सिंपल वही है जैसे मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। और मैं बाद में इसके मेनूज़ और सारी डिटेल्स भी डिस्कस करूंगा, लेकिन वो किसी और एपिसोड में जहां एडिटिंग की पूरी बात होगी कि हर एडिटिंग के हर एस्पेक्ट को कैसे हैंडल किया जाए। खुद ये मुझको लगता है ये वीडियो खुद 1 घंटे का होने वाला है।
तो चलिए दोस्तों, अब ये हो गया। अब हम फ्यूज़न पे नहीं जाएँगे क्योंकि फ्यूज़न मेरा सब्जेक्ट नहीं है और मैं फ्यूज़न पे बहुत छोटा काम करता हूँ, बहुत कम काम करता हूँ। मैं कलर पे जाऊँगा और कलर पे इसी में कलर करूँगा जो हमारे पास ये वीडियोज़ हैं जिसको हमने टाइमलाइन पर लगाया है। चलिए दोस्तों, तो कलर पे चलते हैं। दोस्तों, हम कलर्स पर आ गए हैं। ये जो कलर टैब है ये दाविंची का सबसे बड़ा हॉटकेक है और सबसे इम्पोर्टेंट टैब इसे माना जाता है। लेकिन एक काम और करते हैं, मेरे से गलती हो गई। मैं अलग-अलग फॉर्मेट के, अभी मैंने बस FX30 का MP4 वीडियो रखा, मैं अलग-अलग फॉर्मेट के वीडियोज़ लेके आता हूँ और टाइमलाइन पर रखता हूँ, जैसे B-RAW रखता हूँ एक, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं समझाता हूँ क्या ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक क्लिप ये है, मैं इस क्लिप को रखता हूँ। ये ब्लैकमैजिक रॉ है, मैं इस क्लिप को यहाँ रखता हूँ और इसके साथ एक और प्रोरेस रॉ में DNG, चूँकि इस पर प्रोरेस काम नहीं करता इसलिए DNG कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं DNG में निंजा को रखता हूँ। ये मैं फॉर्मेट देख रहा हूँ, कौन सा वीडियो फाइल रखूँ मैं। मैं इस फाइल को रखता हूँ। ये फाइल थोड़ा कंफर्टेबली स्टेबल है। ये निंजा एटमॉस के थ्रू मैंने FX30 पर इसे प्रोरेस रॉ शूट किया था। प्रोरेस रॉ आप सभी को पता होगा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रॉ है जिसे पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा अनस्टेबल है क्योंकि मैं हैंडहेल्ड शूट कर रहा था, तो इसको भी रखते हैं, इसको भी आगे रखते हैं। सॉरी, इसका बस वीडियो लाते हैं, ऑडियो की जरूरत नहीं है। तो एक प्रोरेस रॉ हो गया, ये ब्लैकमैजिक रॉ हो गया और एक नॉर्मल MP4 जो वीडियो जो आपके सोनी कैमराज या बाकी कैमराज बनाते हैं वो रहे। तो ये सारे मैंने अपने अपने जगह पर रख लिए और हमने एक ऑडियो भी रखा था, म्यूज़िक में ऑडियो भी रखा था। मैं सबसे नीचे से ऑडियो को लगा देता हूँ और इसको ड्रैग एंड यहाँ तक मैं खींच देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। कलर में इसकी ज़रूरत नहीं है, पर मैंने ऑडियो चूँकि लगाया नहीं था इसलिए एडिट में आपको ऑडियो लगा के एक बार दिखा रहा हूँ। फिर चलिए अब वापस कलर पे चलते हैं। देखिए, अब कलर पे एक पूरा का पूरा एक अलग संसार है, पूरी एक अलग दुनिया है। कलर पेज को आप गौर से देखेंगे तो मैं शुरुआत ऊपर से करता हूँ। ये सबसे पहले गैलरी है। आप गैलरी के अंदर आपके कलर्स के जो भी आपने ग्रेड्स बनाए हैं वो आप रख सकते हैं, मैं उसको बाद में दिखाऊंगा। इसके बाद लट्स है, जो लट्स आपके पास ओरिजिनल हैं वो हैं, या जो लट आपने अलग से लाके कहीं से रखा है या परचेज किया है वो इसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सब बातें बाद में भी बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है किसी और वीडियो में, पर मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। उसके बाद मीडिया पूल है, यही मीडिया पूल जो आप हमेशा से देखते आए हैं। इसके बाद क्लिप्स है, आप क्लिप्स को रखना चाहें नीचे। ये देखिए, ये चारों क्लिप्स है, ये जो इतनी क्लिप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने क्लिप्स मैंने टाइमलाइन पर यूज़ किए, मैं चाहूँ इसे बंद कर सकता हूँ, मैं चाहूँ इसे खोल सकता हूँ, पर मैं रखता हूँ इसे। ऊपर जाएंगे, क्विक एक्सपोर्ट यहाँ भी है, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलाइन यहाँ भी है, आप टाइमलाइन भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये टाइमलाइन है। मेरे हिसाब से अगर यहाँ 2 इमेजेस हैं और आपको इस नीचे वाले इमेज पर काम करना है तो आप इसको क्लिक करेंगे, आपका ये इमेज पर काम होगा ऊपर, जबकि ये इमेज दिख रहा है लेकिन आपका जो भी काम हो रहा है इस इमेज पे हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो टाइमलाइन वहाँ काम आती है जब इमेज एक दूसरे को के ऊपर ओवरलैप करते हैं, विजुअल क्लिप्स ओवरलैप करते हैं, वहाँ पर टाइमलाइन काम आती है। टाइमलाइन बंद कर दे। ये नोट्स हैं, ये रहे आपके नोट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ लीजिए एक तरह से फोटोशॉप के लेयर्स जैसा यूज़ करते हैं, जो आप हर नोट्स को अलग अलग काम करके यूज़ करते हैं। जहां आप जिसको बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं। काफ़ी फ्लेक्सिबल चीज़ें और आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इसके बाद इफ़ेक्ट्स है, जो इफ़ेक्ट आपके पास लाइब्रेरी में है। इसके अलावा इफ़ेक्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप परचेज भी कर सकते हैं, आपके काम आएगा। और इसके अलावा लाइट बॉक्स है, जहां आप सब कुछ छोड़ के आपके पास कितने क्लिप हैं उसको देख सकते हैं। मॉनिटर तो आप जानते ही हैं, मॉनिटर है। अब आपके पास सब कुछ आ गया, आपके पास बाकी यहाँ ये 4K किस फोल्डर में आप हैं और ये थंबनेल वगैरह आपको पता ही है कैसे देखना है, क्या देखना है, तो आपको वो सब कुछ पता है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये जब कलर के बारे में डिटेल से बात करेंगे तो ये 3 इमेज स्प्लिट और हाईलाइट कैसे काम करते हैं वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल नहीं। अब हम अपने टाइमलाइन पर चलते हैं। टाइमलाइन पर जो मेरा सबसे पहला विजुअल क्लिप है ये है। मैं इसमें से एक बार वो
हटा देता हूँ, मुझको वो अच्छा लगता नहीं है। इंस्पेक्टर इफेक्ट और इफेक्ट को लाइट रेस को हटा दिया। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। अब हम कहाँ थे? हाँ, हम यहाँ थे। तो अब हमारा ये विजुअल है, हम एक बेस्ट जो शार्प विजुअल है जिसको हीरो इमेज हम अपना कहते हैं। हीरो इमेज इसलिए कहते हैं या हीरो फ्रेम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी फ्रेम पर सारा कलर करेक्शन होता है। जिस फ्रेम को हम सबसे बेस्ट मानते हैं उसके आगे पीछे हर फ्रेम पर कलर करेक्शन नहीं होता। इस फ्रेम को ही रेफरेंस मान के हम कलर करेक्ट करते हैं। ये आपका पहला नोड है। आप चाहें तो इसका नाम भी रख सकते हैं, नोड लेबल आप लिख दें। आप इसको लिख सकते हैं CST। मैं बताता हूँ CST क्यों मैं लिखता हूँ, ऐसे इस पर बाद में बात करेंगे। ये कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन है। आप CST लिख सकते हैं। इसको CST लिखने के बाद मैं बाद में बताऊंगा क्या कर सकते हैं, लेकिन ये CST लिख सकते हैं। मैंने इसको CST लिख दिया। दूसरा नोड अगर आपको इसके आगे बनाना है तो आप Alt+S दबाएं, आपका दूसरा नोड बन जाएगा। या फिर आप ऐड नोड करें, ऐड नोड, ऐड सीरियल। आप पहले बाद में सीरियल बिफोर, ऐड पैरेलल, पैरेलल इसके ठीक नीचे लगेगा। Ctrl+Z, आप नोड को ऐड नोड, ऐड लेयर, ये लेयर भी इसके नीचे लगेगा और लेयर के तौर पर काम करेगा। जैसे ऊपर अगर मैं फेस पर काम करता हूँ, नीचे अगर मैं बैकग्राउंड पर काम करता हूँ, तो ये लेयर पर काम करता है। कलर करेक्शन की बात करेंगे तो बात करेंगे, अभी मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। अब आप क्लिप्स को देख रहे हैं। आप देखिए ये क्लिप जब मैं कैमरा रॉ को क्लिक करता हूं तो ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है। देखिए कुछ भी इस पर असर नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे मैं बी रॉ पर जाऊंगा, देखिए ये एक्टिव हो जाएगा। अब इसको मैं क्लिप करूंगा। जैसे ही मैं क्लिप करूंगा आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी चीजें एक्टिव हो गई। आप ये कलर साइंस इसका कौन सा है, वाइट बैलेंस कैसा है। वाइट बैलेंस अगर आप चाहें डे लाइट, आप चाहें क्लाउडी, आप चाहें टंगस्टन, आप चाहें फ्लोरेसेंट, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आप जैसे कैमरे में आप चेंज करते हैं रॉ डेटा को, ठीक उस तरह से रॉ डेटा को चेंज कर सकते हैं। कलर स्पेस ब्लैक मैजिक का है, आप रेक 709 कर सकते हैं, हालांकि ब्लैक मैजिक है। गामा हम बदल सकते हैं, गामा हम आपके लिए रेक 709 कर देते हैं, देखिए। या फिर गामा आप अलग अलग बदल सकते हैं, आपके जैसा आपके पास जो कैमरा है, आपके पास जैसी फुटेज है, उस हिसाब से आप गामा चेंज कर सकते हैं। आप कैनन है, कैनन लॉक 2 कर दीजिए, आपके हिसाब से फुटेज उसी हिसाब से। असल में इसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, इससे पता होता है कौन सा कैमरा है, वो कैमरा कैसे एक्टिव होता है, कैसे काम करता है। तो उसी हिसाब से ये सारे सिस्टम दिए हुए हैं, सारा एल्गोरिथम सेट है। आप इसी हिसाब से, आप जैसी आपका फुटेज इससे मैच करेगा, उस हिसाब से ये कलर को तुरंत करेक्ट कर देगा। उस हिसाब से जो रेफरेंस कलर है वो दे देगा। मैं रेक 709 कर रहा हूँ। खैर मैं अभी सिर्फ ब्लैक मैजिक डिज़ाइन फिल्म जो पहले वापस था मैं वही कर रहा हूँ और इसको भी एज ए शॉट कर रहा हूँ। ठीक है। अब ISO है, ISO मैं चाहूँ तो इसको 100 कर सकता हूँ, मैं चाहूँ 160 कर सकता हूँ, मैं चाहूँ 400 कर सकता हूँ। मैं ISO जैसे कैमरे में करता हूँ, मैं ISO यहाँ भी कर सकता हूँ। हाईलाइट रिकवरी, जब आप हाईलाइट को बहुत बढ़ाएंगे तो एक लेवल से ज़्यादा हाईलाइट नहीं बढ़ेगा। आपको अगर इसको ऐसे समझना है एक्सपोजर को, तो देखिए ये देखिए हाईलाइट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, हाईलाइट रिकवरी है। अब इसको बंद करते हैं। अब हम अपने कलर टेम्परेचर पे चलते हैं। खैर ये 800 था, मैं वापस इसको 800 करता हूँ। मैंने 800 पे शूट किया था। कलर टेम्परेचर पे चलते हैं यहाँ। अच्छा, अप्लाई लट कर देने पर जो भी लट होगा आपका, वो अगर आपने लट इम्बेडेड किया होगा तो लट अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं करते। अब कलर टेम्परेचर पे चलते हैं। ये वाइट बैलेंस है, आपने वाइट बैलेंस को सेट किया। यहाँ से भी जैसे वाइट बैलेंस यहाँ है वैसे वाइट बैलेंस कलर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। टिंट कर सकते हैं आप, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। एक्सपोजर आप बढ़ा सकते हैं, एक्सपोजर आप घटा सकते हैं। ये एग्जैक्टली कैमरे के जैसा काम करता है। और सैचुरेशन आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, सैचुरेशन घटा सकते हैं, कंट्रास्ट भी आप बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट घटा सकते हैं। इससे इमेज के अंदर जो डेटा सेव है वही डेटा इस पे काम करेगा। कोई ओवरलैप करके कुछ नहीं हो रहा है। आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन इसने सेव कर रखा है उसी इन्फॉर्मेशन के साथ ये काम करेगा। वाइट लेवल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ब्लैक लेवल थोड़ा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आपके ऊपर मर्जी पर डिपेंड करता है आप क्या कर सकते हैं। अब
मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आपके ठीक बगल में यहाँ पर स्कोप्स हैं। स्कोप्स में हम परेड देखते हैं, वेवफॉर्म देखते हैं, वेक्टर स्कोप देखते हैं, हिस्टोग्राम देखते हैं और CIA क्रोमेटिसिटी देखते हैं। हम परेड पर, मैं आमतौर पर परेड यूज़ करता हूँ। परेड पे RGB रहता है और मुझको पता रहता है कि इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे नीचे जो है और सबसे ऊपर जो वैल्यू है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसके बीच में, जैसे आप ऐसे समझिए कि ये जो आपका है ब्लैक है, ये जो है सबसे वाइट है और ये मीडियम है। मतलब जो सबसे डार्केस्ट एरिया है वो 0 है और सबसे जो ब्राइटेस्ट एरिया है 1023 है। अब आप देखिए कैसे काम करता है ये। मैं कलर व्हील पर गया, कलर व्हील पर मैंने लिफ्ट को दबाया। देखिए लिफ्ट दबाते ये ऊपर जा रहा है, देखिए ब्राइट की तरफ जा रहा है, देखिए ब्राइट हो रहा है। वापस मैं ले आता हूँ, इसको नीचे ले आऊंगा, लिफ्ट को, लिफ्ट देखिए ब्लैक की तरफ जा रहा है। तो आप जो नीचे की तरफ जैसे जैसे जाएगा ये ब्लैक होता जाएगा। आप इसके बाद पिच ब्लैक, पिच ब्लैक आपके मॉनिटर पर जो नजर आएगा वो इसके बीच में, इस 0 से लेके 1023 के बीच में आएगा। अब देखिए मैं गेन को बढ़ाता हूं, नीचे वही है और ऊपर गेन बढ़ा रहा है। देखिए आप सेम चीज यहां भी कर रहे थे, आप गौर करेंगे सेम चीज आप यहां भी कर रहे थे। देखिए मैंने गेन को बढ़ाया, गेन मुझको जितना यहां नजर आता है मैं उस हिसाब से ही बढ़ा रहा हूं। मुझको लगता है, देखिए कलर करेक्शन प्योर एक पर्सनल चीज है और आपके इंटरेस्ट पर है, आपकी फिल्म की कहानी पर है, आपके चॉइस पर है। तो मैंने इसको बढ़ा दिया, गेन को बढ़ा दिया। अब मुझको ये जो बीच की एरिया है जिसको मिड टोन कहते हैं, मिड टोन मुझको हैंडल करना है। मिड टोन को या तो मैं डार्क करूंगा, देखिए डार्क हो रहा है मिड टोन, जहां ना पूरा ब्राइट है ना, ये बीच वाला पोर्शन आप देखेंगे परेड पे, देखिए परेड पे ये बीच वाला पोर्शन ऊपर नीचे होगा, देखिए ये मिड टोन है। न सबसे डार्केस्ट पोर्शन नीचे जा रहा है, न सबसे वाइटेस्ट पोर्शन नीचे जा रहा है, ये बस मिड टोन को ऊपर नीचे कर रहा है। तो ये तीन जो है लेफ्ट, गामा और गेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी वीडियो को आपको हैंडल करने के लिए। देखिए हमने ये वीडियो रखा था, देखिए अभी डेटा देखिए, परेड को देखिए गौर से, देखिए जब हमने इसको एडजस्ट किया तो देखिए ये कैसा हो गया। तो एक तरह से आप समझिए कि एक B-RAW ब्लैकमैजिक रॉ फाइल को हम हैंडल कर रहे हैं। अब टेम्परेचर यहाँ भी, अब मैं टेम्परेचर थोड़ा कम कर दूं, थोड़ा ज़्यादा कर दूं, एकदम येलो कर दूं, देखिए डबल क्लिक करेंगे 0 हो जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि मेरा रेड टोन इसमें ज़्यादा है और रेड टोन को कम करना है या ग्रीन टोन को थोड़ा बढ़ाना है, तो आप सिर्फ ग्रीन पोर्शन है, ऑफसेट इट्स ऑल टुगेदर, तीनों को मिला के ऑफसेट बनता है, आप थोड़ा सा इसको बढ़ाइए, देखिए पूरे फिल्म में ग्रीन टोन बढ़ेगी। लेकिन लिफ्ट में अगर ग्रीन टोन दबाना है तो जो सबसे डार्केस्ट पोर्शन ग्रीन का होगा वो बढ़ेगा, देखिए और जो सबसे ब्राइटेस्ट एरिया है उसको ग्रीन करना है। देखिए ग्रीन, यहाँ देखिए ग्रीन, ये पहले ग्रीन हो रहा है। फिर हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं और इसको ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कर्व्स है, कर्व्स को आप हैंडल कर सकते हैं। आप बहुत करेंगे, देखिए इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, वो नहीं करना है। अगर कुछ भी गलत हो गया, रीसेट ऑल, यहाँ पर ये रीसेट हो जाएगा। इसके अलावा आपको स्किन टोन को ठीक करना है, ये सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। स्किन टोन को थोड़ा बढ़ाना है, थोड़ा घटाना है, देखिए ये सिर्फ स्किन टोन को पकड़ रहा है। लेकिन पीछे भी जो ये टोन्स है ना, ये स्किन टोन से हमारे मैच करते हैं। हमारा जो स्किन टोन ब्रिटिश है, जो गेहुआ कलर का है, या फिर रेड और येलो के बीच का थोड़ा पोर्शन है, तो उसको ये हैंडल करने के लिए। लेकिन ये तरीका गलत है। ये तरीका तभी है जब आपको कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है, उसके लिए है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मुझको ग्रीन को ही बढ़ाना है, तो ग्रीन बढ़ाना है तो
मैं ग्रीन को बढ़ा रहा हूँ, ग्रीन को घटा रहा हूँ, ये देखो। तो ग्रीन कलर जहाँ होगा वो आप इन पत्तों पर गौर से देखना, ग्रीन कलर जहाँ होगा ग्रीन कलर बढ़ेगा घटेगा, हल्का हल्का, बहुत हल्का बढ़ेगा घटेगा, पूरे पिक्चर पे कोई खास इफेक्ट नहीं आने वाली है। देखो इस पोर्शन पर देखना, सबसे कॉर्नर वाले पोर्शन पे देखो। वापस कर देते हैं, येलो बढ़ाना है, देखो आप पीछे की लाइट देखो, येलो बढ़ा येलो घटा, ये देखो येलो बढ़ा येलो घटा। तो आप येलो का ह्यू बढ़ाना घटाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, देखो ब्राइटनेस, इमेज यहाँ पर लाइट की मेरी अच्छी आ रही है, मैं इसको देख सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे कोई और कलर दिखता है तो मैं उसको अगर चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर्टिकुलर कलर चूज़ करने का है, मैं कलर रैपर चूज़ करता हूँ। कलर रैपर में मैंने ग्रीन को चूज़ किया, मैं ये ग्रीन चूज़ करता हूँ, ये ग्रीन देख जैसी चूज़ करेंगे यहाँ पर इस वेब पर ये येलो या ऑरेंज टोन हो जाएगा। अब मुझको अगर इसको रेड की तरफ लेके जाना है तो ये रेड जाएगा, मुझको ब्लू के ग्रीन की तरफ लेके जाना है ग्रीन जाएगा, मुझको डिसैचुरेट करना है नीचे जाएगा, ज़्यादा सैचुरेट करना है ऊपर जाएगा। पर ये बाद में बात करेंगे, ये सब जब इंटेंस कलर ग्रेडिंग की बात करेंगे तब करेंगे। ये सिलेक्शन है विंडो सिलेक्शन, अगर मैं बस सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ अपने फेस को, और जैसे लाइटरूम फोटोशॉप में करते हैं, फेस को सेलेक्ट करता हूँ तो है। लेकिन एक मेरी गलती क्या है, मैं कंट्रोल एस करके अलग, मुझको जब भी कुछ भी करना है तो एक मैं अल्ट एस करके मैंने एक अलग बना लिया नोड, मैं उस नोड पर अब ये काम करूँगा। देखिए ये नोड पर मैंने काम किया, अब नोड पर काम किया, नोड पर मैं जाता हूँ कलर व्हील्स पर और मैं थोड़ा चेहरे का डार्कनेस घटाता हूँ बढ़ाता हूँ। देखिए पीछे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, मेरा सिर्फ फेस इफेक्ट हो रहा है। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस अपने फेस की बढ़ाता हूँ, देखिए मिड टोन को बढ़ाता हूँ, शैडो को और घटाता हूँ। अब देखिए यहाँ सिर्फ इस फेस पे अंतर पड़ा है। आपको फिर लगता है कि इसको देखना है, आप वापस जाइए, इसको और छोटा कर दीजिए। देखिए इसको रिवर्स कर दीजिए आप, क्या इसके अलावा पूरा का पूरा देखिए उस पोर्शन को छोड़ के सब कुछ बढ़ेगा घटेगा, सारा इफेक्ट होगा। अगर मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, रीसेट नॉट मैंने कर दिया, तो इस तरह से आप कलर करेक्ट वीडियो को कर सकते हैं। और इसके थोड़ा सा डार्कनेस अगर हम करते हैं तो राइट क्लिक करते हैं और ग्रैब स्टिल करते हैं। ग्रैब स्टिल जैसे ही करेंगे हमारे गैलरी में आके सेव हो जाएगा। अब मैंने सारा रीसेट कर दिया और इसको भी मैं क्लिप के बदले ब्लैक मैजिक रॉ डिफॉल्ट करता हूँ। चलिए और इसको डिलीट करता हूँ। अब मुझको अगर लट लगाना है तो हमारे पास जितने भी लट हैं, जैसे मान लीजिए ये लट है, तो ये लट मैं लाऊंगा और यहाँ पर ड्रैग कर ड्रॉप कर दूंगा। देखिए अगर आपके पास कोई लट है तो लट लगाते के साथ आपका काम होने लगता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कैसे लट हैं। देखिए अलग अलग लट पे जाएंगे, लट आपको होवर करेंगे, लट आपको बताएगा। लट ब्लैक मैजिक खुद भी देती है और लट आप बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लट आपके प्रोजेक्ट पर सूट करता है, आपके पास वो लट है, तो आप वो लट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपना लट बना भी सकते हैं। देखिए लट मैंने लगा दिया, लट लगा दिया। अब मैं इसके बाद भी एडिट कर सकता हूँ। देखिए मैंने इसके बाद भी एडिट किया, मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ा दिया। देखिए लट लगाने के बावजूद मैंने ऐसा किया है, थोड़ा मिड टोन बढ़ाया,
लट को अगर माइनस करें तो ऐसा दिखता है। लट के अलावा अगर अभी भी आपको लगता है नहीं ये लट नहीं, मैं दूसरा लट लगाऊंगा, इस लट को ला के उसके पर ओवरराइड कर दें, लट काम करने लगेगा। पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए अब हमने ऐसा कलर ग्रेड कर दिया, राइट क्लिक किया, ग्रैब स्टिल कर दिया। ग्रैब स्टिल करते के साथ ये यहाँ सेव हो गया। अब मैं अपने पहले क्लिप पर जा रहा हूँ और स्टिल को उठा के ला रहा हूँ। यहाँ ये स्टिल काम कर रहा है, फिर इसको जा रहा हूँ, इसको ला रहा हूँ। अलग अलग कलर अलग अलग हिसाब से काम करती है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो कलर यहाँ काम करे इंडोर टंगस्टन लाइट में वो यहाँ पर कलर करेक्शन काम करे। इसके लिए क्या करना है, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारी घनघोर बेइज्जती हो कि हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। हम सिंपल पहले ट्रैक पर जाएंगे, लट चूज़ करेंगे, लट यहाँ डालेंगे। देखिए चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। सेकंड फिर हम गेम पर जाएंगे। अगर लट से आपको काम करना है तो इसके अलावा कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन से काम शुरू होता है, पर अगर लट से काम शुरू करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ाएंगे, थोड़ा सा देखिए नीचे गया, ब्राइटनेस ऊपर ठीक है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बर्न करेगा, इसलिए हम इससे कम ही थोड़ा रखेंगे कि एक सूदिंग इफेक्ट आए। मिड टोन को अगर आप थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं जिससे फेस थोड़ा सा ठीक लगे तो आप बढ़ा सकते हैं। अब आपके पास सब कुछ ऑलमोस्ट सही है। टेम्परेचर को थोड़ा सा नीचे बढ़ा के थोड़ा सा ऊपर अपने हिसाब से करेंगे। टिंट एडजस्ट करेंगे। कंट्रास्ट कम करना चाहें कम करें, तेज करना चाहे तेज करें, आपकी मर्जी पर है। शैडो मैं थोड़ा सा रखता हूँ, मुझको डार्क शैडोज पसंद है। हाईलाइट मैं थोड़ा कम करता हूँ कि पीछे जो बर्न है वो थोड़ा सा दिखे, और तब शैडो को 0 कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी हाईलाइट को कम कर दिया है। सैचुरेशन बढ़ाने और घटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो थोड़ा अजीब सा अनयूजुअल सा लुक देता है, रियलिस्टिक नहीं देता है। और उसके बाद अगर मुझे सब कुछ बढ़ाना है तो ऑफसेट से थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ठीक है ऑलमोस्ट अभी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ठीक है। और आप भी देख लीजिए कि आपको देखिए कैसा लग रहा है। कंट्रोल F करके बड़े में देख लेते हैं। अब मैं इसका राइट ग्रैब स्टिल कर लेता हूँ, गैलरी में जाता हूँ, ये मेरे पास ग्रैब्ड है। अब मैं दूसरे शॉट पे जाता हूँ और कुछ नहीं, इसको उठा के रखता हूँ, सेम शॉट आ जाएगा। मैं तीसरे शॉट पे जाता हूँ, इसको उठा के रखता हूँ, सेम शॉट आ जाएगा। डिफरेंसेस क्या है उसको जाके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर लाइट की डिफरेंस है, थोड़ा चलने के बाद क्या करता है ये देखना पड़ेगा। देखिए लाइट की डिफरेंस ये आ गया, ऑलमोस्ट आ गया। आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा है लाइट तो आपको खुद यहाँ पर दिख भी जाएगा। देखिए आप स्कोप पे देखिए, स्कोप का बिहेवियर एकदम डिफरेंट होता है। अगर आपको लगता है यहाँ पर लाइट ज़्यादा है, एक नोड एक्स्ट्रा बनाए, नीचे ले जाएं। अगर आपको यहाँ भी लगता है लाइट ज़्यादा है या कम है, हाईलाइट थोड़ा ज़्यादा करना है तो आप कम कर दें। ये ऑलरेडी कलर है, इस पे रेड कलर बहुत ज़्यादा। अगर मुझको इसमें रेड कलर कम करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा और इसका जो सबसे ब्राइटेस्ट रेड है उसको यहाँ से कम करूँगा। मुझको कम लग रहा है। मिड टोन को भी थोड़ा कम करूँगा और ब्लैक टोन को कम करके थोड़ा सा इसके रिकॉर्ड पर जो
रेड आ रहा है, चूंकि ये ब्लैक था रिकॉर्ड पर, जो ब्लैक रेड आ रहा है उसको हटाऊंगा। आप देखिए, तो ऑलमोस्ट डन है। आप समझ गए होंगे। एक और क्लिप है, इसको भी देख ही लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गया भाई, ये डार्क हो गया। हाँ, इस पे हम लट पे जाते हैं और लट को इस पे डालने की कोशिश करते हैं। देखिए लट पर इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको खुद से एडिट करेंगे। सबसे पहले कलर ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसका कलर ट्रांसफॉर्म करके इसके जो फुटेज है, ये कौन सी है, ये सोनी एस-Cine 3 है, और ये एस लॉग 3 है, ठीक है। और मैं इसको ला रहा हूँ ब्लैक मैजिक डिज़ाइन और ब्लैक मैजिक डिज़ाइन वीडियो Gen 5 और ब्लैक 709 मैंने इस पर लाया। इसके बाद मैं इसको चेंज करता हूँ। मुझको ये ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आप देखिए ये स्कोप को देखिए, स्कोप से आप चीज़ों को सबसे पहले तो कलर को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, कलर सैचुरेशन को लो करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारा ये कलर पानी का, तो पानी के कलर को हमें ठीक करना है, हल्का उसको करने की ज़रूरत है। सबसे पहले टेम्परेचर को हैंडल करते हैं, टेम्परेचर को हैंडल करते सारे कलर स्मूथ हो जाएंगे। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाते हैं कि डार्कनेस जो शैडो है वो अच्छा आए, और उसके बाद हाईलाइट को थोड़ा कम करते हैं, हल्का सा कम करते हैं, शैडोज़ को थोड़ा सा देते हैं, बढ़ाते हैं क्योंकि अच्छा लगे। अब तो ठीक है, अब हमें थर्ड नोट पर चलना है और पानी के कलर को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करना है। हम कलर में जाएंगे, कलर यहाँ से चूज करेंगे और कलर को देखिए, ना करें जितना रियलिस्टिक लगे। मैंने इसे न्यूट्रल पर लाके लगभग छोड़ दिया। रेड है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, घटाना चाहूँ तो घटा सकता हूँ थोड़ा सा। और ये देखिए इम्पैक्ट देखिए, तो आप कुछ भी कलर करेक्ट कर सकते हैं। एक शॉट और बचा, इस शॉट को भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। कम करते हैं, थोड़ा सा शैडो भी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कलर बूस्ट करते हैं, यहाँ एक ड्रामेटिक टोन देने के लिए। प्रिंट हैंडल करेंगे, कंट्रास्ट हल्का बढ़ाएंगे और हाईलाइट को और थोड़ा सा कम करेंगे, जिससे पानी के टेक्सचर्स को नज़र हम ठीक से देख सकें। देखिए जितनी ज़रूरत है, ये शाम का दृश्य है, इसको अलग कर सकते हैं, इसको रात का बना सकते हैं अगर रात का बनाना है, और आपके पास ब्लैक मैजिक के कई ऐसे टोन होंगे जिससे आप इसको रात का बना सकते हैं। लेकिन खैर, अगर आप रात का अभी नहीं बना सकते तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इसको ब्लू कर दें सबसे पहले, ऑफसेट को, और सबसे ज़्यादा डार्कनेस की तरफ जाएं और कॉन्ट्रास्ट को कम करें, गामा बढ़ाएं।
टेम्परेचर थोड़ा सा लो रखें। रात में टेम्परेचर चूंकि लो हो जाता है तो लाइट का टेम्परेचर भी लो होता है, थोड़ा सा लो रखें। और को ख़त्म कर दें और ब्लू को बढ़ा दें। रेड बढ़ाते हैं, स्काई थोड़ा रेड, थोड़ा रेडिश लगना चाहिए। अब देखिए तो आपने देखा एडिट में आप कलर में आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना है तो क्विक एक्सपोर्ट पर जाइए और लगभग हमने सारे फाइल्स को कर दिया है। और इसको टू CC सेव, यस। दोस्तों मैं थक गया हूँ, 1 घंटे का, आप भी थक जाएंगे। आप बीच बीच में जाकर कुछ चाय पानी पीते रहिए, पॉज करके वीडियो बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो मेरे हिसाब से आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको बोरियत भी लग रही है तो वो भी बताएं, क्योंकि मुझे पता है मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट लाइव कमेंट्री कर रहा हूँ और मैं इससे स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था स्क्रीन रिकॉर्ड का, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्ड वैसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी वॉइस तो इससे पहले बहुत बुरी थी। मैंने आज दूसरे दिन मैं वॉइस कर रहा हूँ, एक अलग मेथड लगा के वॉइस अलग एक जूम H10 पर ले रहा हूँ, तो थोड़ा इशू है पूरे कंटेक्स्ट में। आप थोड़ा सा बेयर करेंगे, पता नहीं इतनी देर कोई झेलेगा कि नहीं झेलेगा, पर मुझको लगता है ये मुझको आपको बताना चाहिए था। काफ़ी दिन से रिड्यूस था और मैंने कोशिश की है कि लगभग सारी के सारी चीज़ें इसमें डाल सकूं जो मैं यूजुअली करता हूं फास्ट एडिटिंग में। तो आप ठीक है, चलिए देखते हैं अब एडिट होके आती है फाइनल। तो आपको एक बार वो प्ले करके दिखाते हैं। नीचे मैंने म्यूज़िक डाल दिया था कि ओवरऑल देखने में ठीक ठाक लगे। तो ये बस रफ है और मैं जल्द ही लेके आऊँगा डिटेल एडिटिंग, जिसमें किस तरह के कट्स होते हैं, किस तरह की मेथड्स यूज़ होती है और एडिटर की सोच क्या होनी चाहिए और कैसे कहानी को हैंडल करना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और कलर करेक्शन उसके बाद। कलर करेक्शन देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक मैं बहुत एक्सपर्ट कलर करेक्टर नहीं हूँ पर मैं अपनी फिल्मों के कलर खुद करेक्ट करता हूँ, एडिट खुद करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें फॉलो खुद करता हूँ। तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो आपको मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं आपको वो बताऊंगा। इसके अलावा यूट्यूब पर बहुत सारे पड़े हैं जो बहुत अच्छा बताते हैं, आप उनको भी देखिए, उनसे भी समझिए, उनसे भी सीखिए और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मुझे खासकर थोड़ा मज़ा आने लगा है अब इस काम में। मतलब आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी विथ ऑल ऑफ यू। और जल्द ही एक चैनल लेना, देखिए रेंडर हो गया, मैं जल्द ही एक अलग चैनल लेके आने वाला हूँ जहाँ शॉर्ट फिल्म्स हम डालेंगे। तो दोस्तों मैंने यही एडिट किया और ये फाइल्स मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा जिससे आप इस पर एडिट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ये कलर करेक्शन था। अब हम अगले टैब पर चलते हैं, वो है फेयर लाइट। तो दोस्तों कलर के बाद फेयर लाइट ही आता है और फेयर लाइट बेसिकली ऑडियो को हैंडल करने के लिए होता है। तो चलिए फेयर लाइट पे चलते हैं। फेयर लाइट का इंटरफेस बहुत ही आसान है, बहुत छोटा है, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं आपको तब भी समझाता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली मैं फेयर लाइट को इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये दोस्तों फेयरलाइट है। फेयरलाइट में जो ऑडियो हमने रिकॉर्ड किया था, सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूँ। इस ऑडियो को जो रिकॉर्ड किया था ये वो है। मैं बाकी सबको म्यूट कर देता हूँ और आप इस ऑडियो को एक बार सुने। इस ऑडियो को मैं बजा रहा हूँ, आप इसको सुने। दोस्तों ये एक सैम्पल रिकॉर्डिंग है, मैं सैम्पल रिकॉर्डिंग करके आपको दे। ठीक है, ये बेसिकली ट्रैक नंबर 2 पर है और ट्रैक नंबर 2 पर मैं इस पे कोई भी इफेक्ट लगा सकता हूँ। इफेक्ट करने का मतलब कि अगर मैं डायलॉग प्रोसेसर इसके ऊपर डालता हूँ तो ये डायलॉग प्रोसेसर उठ के आ गया मेल वीओ। अब देखिए रिकॉर्डिंग कैसी होती है और आपको ये समझना चाहिए कि आप इस तरह से, इसके अलावा इंस्पेक्टर को भी खोल ही लिया जाए जिससे आपको समझ में आए कि डायलॉग प्रोसेसर कैसे काम करता है। यहाँ पर सब कुछ है, जैसे यहाँ पर टूल बॉक्स है, ऑडियो फेयरलाइट है, वीएसटी इफेक्ट है। वीएसटी इफेक्ट जो आप अपने कार्ड के साथ आपको मिलता है या फिर अलग से परचेज करते हैं वो होता है। ऑडियो ट्रांजिशन है, 2 ऑडियो के बीच में आप ट्रांजिशन लगा सकते हैं। हम बात करेंगे फेयरलाइट्स की जो ऑडियो इफेक्ट्स हैं उसकी बात करेंगे। वोकल्स चैनल्स की बात करते हैं। वोकल चैनल इस पे दिया हुआ है, आप कौन से चैनल पर, मैंने अपने नाम से एक बनाया हुआ है, नहीं तो आप अपना भी बना सकते हैं माई वोकल करके। आप इसको रीसेट कर सकते हैं, रीसेट में प्लेन हो जाएगा। अब आप देखिए ये आप जब प्ले करेंगे यहाँ जाके, ठीक है, मैं सैंपल रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि वाकई रिकॉर्डिंग कैसी होती है। और आपको ये समझना चाहिए कि आप इस तरह से वॉइस ओवर कर सकते हैं अपने की। अब मैंने इसको सेट कर दिया। अब इसको अगर सेव करना है, सैम्पल 1 मेरे वॉइस के साथ ये सेव हो गया। सैम्पल 1, अब जब भी किसी वॉइस को मैं करूँगा मैं सैम्पल 1 को सेलेक्ट करूँगा और ये मेरा काम करेगा। तो अब एक ये हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास है मल्टी बैंड कंप्रेसर्स के, कंप्रेसर करने के लिए कि आवाज़ एक लिमिट से ऊपर नहीं जाए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे इम्पैक्ट एंड बैलेंस करके मैंने कर दिया। ये उतना यूज़ करना अगर आपको आता है तो करना पड़ेगा। मैं डिटेल में जब फेयरलाइट की बात करूँगा, खासकर जब ऑडियो वाले इसकी बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर बात करेंगे। मैं उतनी ही बात कर पाऊंगा जितना एज अ वीडियो एडिटर मैं अपने फाइल्स को हैंडल करने के लिए कर सकता हूँ। लेकिन इस पे पूरा का पूरा गाना मिक्स होता है, पूरा का पूरा साउंड ट्रैक बनता है। इस पे आप जैसे अलग अलग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बस ऑडियो के लिए होते हैं, उस लेवल का ये सॉफ्टवेयर और इस पर सारा काम होता है। तो मैं जितना जानता हूँ मैं आपको उतना बता सकता हूँ। फेयरलाइट इक्वलाइज़र उठा लेते हैं। इक्वलाइज़र है, इस इक्वलाइज़र में आप चाहें तो ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अभी ऐसे वहाँ भी किया था, लेकिन मैं जितना जानता हूँ मैं उतना ही करता हूँ। सैम्पल रिकॉर्डिंग है, मैं सैम्पल रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि वाकई रिकॉर्डिंग कैसी होती है। देखिए, तो ये डायलॉग प्रोसेसर को अगर आपको बंद कर देना है आप बंद कर सकते हैं, या यहाँ से भी आपको इसकी चीज़ों को हैंडल करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए, समझना चाहिए कि आप इस तरह से वॉइस ओवर कर सकते हैं अपने किसी भी वीडियो प्रोडक्शन की। देखिए, सैंपल रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि वाकई रिकॉर्डिंग कैसी होती है। और आपको ये समझना चाहिए कि आप इस तरह से वॉइस ओवर कर सकते हैं अपने किसी भी वीडियो प्रोडक्शन के लिए। देखिए, आप कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ के अलावा आप चाहें इफेक्ट यहाँ से भी डाल सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए आपने डाल दिया रिवर्ब, एक तरह से मैं बता रहा हूँ रिवर्ब। तो देखिए यहाँ रिवर्ब लिखा के आ गया। आप देखिए अब ये रिवर्ब है। अगर आप मैं वोकल रिवर्ब वीडियो प्रोडक्शन के लिए रिकॉर्डिंग है, मैं सैंपल रिकॉर्डिंग, देखिए यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग कैसी होती है और आपको ये समझना चाहिए कि तो थोड़ा रिवर्ब, लेकिन आपका रिवर्ब यहाँ नहीं आने वाला है आपके इफेक्ट में, वो आपके इस जगह पे आएगा। इफेक्ट में आप जितना भी डालें यहाँ से, अगर आप इसको बंद कर देते हैं, एक मिनट मैं बंद कर देता हूँ इफेक्ट को, और यहाँ से रिवर्ब 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 नहीं मिल रहा है, चलो सर्च करो रिवर्ब। हाँ, रिवर्ब लिया और इस पर डाल दिया। यहाँ देखिए रिवर्ब आ जाएगा। रिवर्ब को मैं माई वोकल रिवर्ब करता हूँ, देखिए रिवर्ब आ गया। अब मैं आप इस तरह से रिकॉर्डिंग है, मैं सैंपल रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि वाकई रिकॉर्डिंग कैसी होती है। और आपको ये समझना चाहिए कि आप इस तरह से वॉइस ओवर कर सकते हैं अपने किसी भी वीडियो प्रोडक्शन के लिए। आप जितना इसको छेड़ेंगे उतना बेहतर है, आपको समझ में आएगा। तो ये आप जैसे ही कर लेंगे, आप वापस एडिटिंग में जाएंगे, ये जो आपको तैयार मिलेगा ये ट्रैक उसी तरह से तैयार मिलेगा। ये
और आपको ये समझना देखिए यहाँ भी आपका सारे डायलॉग प्रोसेसर रिवर्ब्स यहाँ लगे हुए हैं, अपने तो आप चाहें तो इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप साउंड लाइब्रेरी इसमें आप ला सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, इफ़ेक्ट्स अलग-अलग हैं, आप कहाँ आपने क्या इफ़ेक्ट लगाया है वो आपको नज़र आएगा। एक साउंड इंजीनियर इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। एज़ अ एडिटर मेरे लिए ये बहुत काम का है और मैं एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर सारा काम कर लेता हूँ। डिलीवर तो आप समझ ही गए होंगे। हम डिलीवर पर जाते हैं, डिलीवर पर कस्टम एक्सपर्ट है, हम चूज़ करते हैं, अलग-अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं, चूज़ करते हैं कहाँ से डालना है। इसके नीचे 25 एफपीएस, हाई क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, लो लेटेंसी, फास्टर क्या करना है वो सब करके आप एक्सपोर्ट करके यहाँ पर से आप टाइमलाइन पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमने ऑलमोस्ट पूरा दा विंची रिज़ॉल्व कवर कर लिया है। तो अब चलिए अब कैमरे पर चलते हैं। तो दोस्तों हमने इस एपिसोड में आपको दा विंची रिजॉल्व पर एक सिंपल ट्यूटोरियल और उसके टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाए। आगे भी हम कलर करेक्शन, एडिटिंग, ऑडियो पर डिटेल्स वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आप ये समझ सकें कि आप कैसे और कब इनका सही उपयोग कर पाएंगे। पर जैसा हमने वादा किया था, आप इस लिंक पर जाएं और यहां से आप ProRes रॉ, ब्लैकमैजिक रॉ दोनों फाइल्स डाउनलोड कर लें और फिर जी भर के इनका इस्तेमाल करें अपने एडिटिंग सीखने के लिए। और अगर कुछ और भी चाहिए तो हमें मैसेज करें। तो चलिए दोस्तों चलने का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर भी करें। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, प्लीज उसे भी शेयर करें, क्योंकि वहां हम कई तरह के नए फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट पोस्ट डालने वाले हैं जो आपके फिल्म मेकिंग करियर के लिए काफी लाभदायक हो सकती है। दोस्तों आप जानते हैं कि आप हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, और क्योंकि हमारा ये चैनल नया है इसलिए हमें आपसे ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद है। अगर आप हमारे वीडियोस को पूरा अंत तक देखते हैं और हमारे चैनल पर जाकर हमारे दूसरे वीडियोस को भी देखते हैं तो हमारा व्यूइंग आवर बढ़ेगा और हम और भी वीडियो बना पाएंगे। इसलिए प्लीज आप बाकी बचे वीडियोस को भी देखें और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और साथ में अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो लाने की। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।